अगर इंसान ने पहिए का आविष्कार नहीं किया होता तो आज की दुनिया पे राज हाथी कर रहा होता, इंसान नहीं। हाथी बाकायदा लैंग्वेज रीड कर सकता है पैर से। वो जो थंपिंग साउंड यहाँ जनरेट करेगा, दूसरा हाथी उसके मैसेज को पढ़ लेगा। चक्रधारा थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे जिप्सी खड़ी होती है, ऊपर चढ़ के जब जो लौट के आई टाइग्रेस जिप्सी में बैठी है। हाथी किसी को मारता है तो उसकी लाश को उठाया नहीं जाता, बटोरा जाता है। इसने बच्चों को मार दिया, टाइग्रेस भाग गई, टाइग्रेस को ढूंढ के टाइगर ने मारा। रिवेंज, ये रियल घटना है। उसने उस टाइग्रेस को ढूंढा और फिर मारा उसको। मतलब बेवफाई का बदला। डियर की कॉल होती है, जैसे बार्किंग डियर कॉल है, सांबर डियर कॉल है। तो ये कॉल क्यों करता है? एक तो अपने साथियों को बताने के लिए भाई खतरा है, वो आ रहा है। दूसरा टाइगर को बताने के लिए कि मैंने तुम्हें देख लिया है। एक बार रिसर्च की गई थी, सारे जानवरों की आवाज़ प्ले कर करके हर्बीवोरस जानवरों के सामने में जिस जानवर की आवाज़ से सबसे ज़्यादा जानवर चौंके, आप कल्पना कर सकते हो कौन है? टाइगर, इंसान। आज हमारे पॉडकास्ट में एक और ख़ास मेहमान हैं जो अपना जीवन काफ़ी सालों से वाइल्ड लाइफ और नेचर के बहुत ही करीब बिता रहे हैं। इनकी जर्नी की शुरुआत एक ऐसे अनफॉरगेटेबल पल से हुई जहाँ पे इन्होंने बचपन में अपने पापा के साथ पहली बार एक टाइगर को देखा और उस एक पल ने इनके अंदर वाइल्ड लाइफ के लिए ऐसा जुनून जगाया कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये मेहमान अपने YouTube चैनल पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते हैं और इनकी इन्हीं वीडियोस से हमको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनसाइट्स मालूम पड़ते हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप लोग प्लीज़ इस एपिसोड के अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं इन्होंने एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफर्स के लिए कुछ ऐसी डिटेल्ड टिप्स एंड एडवाइस दी है विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफर्स। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर विवेक अवस्थी ऑन इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट। वी होप यू विल लाइक इट। सो सर, टू स्टार्ट विद बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज जैसे कि जितने संक्षेप में या जितनी डिटेल में हमने बाहर बात करी, राइट, मैं चाहूँगा कि आप वो थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताएं कि हाउ डिड द जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज लोगों को शायद बेसिक्स पता है पर वो स्टोरी नहीं पता। तो जो पॉडकास्ट है इसको ज़्यादातर ये स्टोरी के फॉर्मेट में रहने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप स्टोरी के फॉर्म में बताएं कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड। मेरी जर्नी वाइल्ड लाइफ की, राइट। देखिए वाइल्ड लाइफ की जो जर्नी है ना, वो 9 साल की उम्र से हुई, जब मैं 9 साल का था। अच्छा, जब मैं 9 साल का था तो मुझे याद कैसे है कि मैं 9 साल का था? क्योंकि मेरे फादर के ट्रांसफ़र होते थे ना, तो जब मैं 10 साल का था तो पवई ट्रांसफ़र हो गया था। ओके। और ये घटना हुई थी पन्ना में। ओके। पन्ना मेरे फादर के कई बार ट्रांसफ़र हुआ है, वो पहले भी थे, उसके बाद फिर दोबारा एडीएम बन के भी आए थे। तो पन्ना की घटना थी। तो मुझे क्या शौक था ना कि वो बस घर के बाहर जीप खड़ी होती थी तो मैं उसमें खाली टाइम पे स्टीयरिंग घुमाता रहता था और मुझे लगता था कितना पापा का कितने लकी हैं, गाड़ी में घूमते हैं। घूमने का शौक था मुझे, वाइल्ड लाइफ का तो शौक तब तक हुआ ही नहीं था। ओके। तो गर्मी की छुट्टियां थी तो पापा एक बार जा रहे थे अपने टूर में। मम्मी से पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, तो जिद पड़ गया। तो पापा मना करते रहे, फिर मम्मी ने कहा ले जाओ, परेशान तो करता नहीं ऐसा करके। तो पापा बोले बस गाड़ी में बैठे रहना। मैंने हाँ गाड़ी में बैठा रहूँगा। तो गए तो जंगल में एक गांव के अंदर से, मुझे याद है, अच्छी खासी मेमोरी है, और 2-3 गाड़ियाँ थी। क्योंकि अब बाद में जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो मुझे याद आता है कि भाई वो आज जिसके बारे में हम बात करते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो हुआ था। गाय मारी थी गाँव में और गाँव वाले जहर डाल रहे थे, तो उसको रोकने के लिए, अदरवाइज तो फॉरेस्ट का काम होता है, लेकिन जब गाँव के नज़दीक होता है तो प्रशासन का भी काम होता है। गाय किसने मारी थी? शेर टाइगर ने मारी थी। तो मुझे गाय का कलर भी याद है, काले रंग की गाय थी। और जब उतरे तो फिर पापा मुझे ले गए साथ में, गाड़ी से थोड़ा नीचे उतर के जाना था और कई सारे लोग थे, वर्दी में थे। तो अब मैं रिकलेक्ट करता हूँ कि फॉरेस्ट वाले भी रहे होंगे, पुलिस वाले भी रहेंगे। तो देखा तो उसकी आंखें भी निकली थी और वो पूरा गर्दन में जो होता है ना, अब मुझे वो याद नहीं है कि 2 उसके कैनाइन दांत थे। फिर वहाँ से हम आगे बढ़े तो पेड़, गाड़ी हमारी ऐसी थी, पापा आगे बैठे थे और जो जीपें होती थी महिंद्रा की, मैं पीछे बैठा था, पापा कंधे पे ऐसे हाथ रख के सपोर्ट, क्योंकि मुझे डर लग रहा था
कि पापा को टच करे रहूँ। तो पेड़ के बगल में टाइगर खड़ा था, वो और गाड़ी की बिल्कुल रोशनी के सामने एकदम। गाय से हम थोड़ा ही आगे, मुझे याद नहीं कितना आगे बढ़े थे, फिंगर लग गई इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो तब वो पहला मैंने टाइगर देखा। और वो जो नाइट ड्राइव, जो आज मैं नाइट ड्राइव इतनी करता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि नाइट ड्राइव मेरे चलते ही चल गया है, मेरा भी सवाल आने वाला था। हाँ, तो वो नाइट ड्राइव मैंने पहली बार भी जब टाइगर देखा तो नाइट ड्राइव में देखा, हार्ड कोर फॉरेस्ट में देखा, जो कि जहाँ पे मतलब टूरिस्ट जोन नहीं होती है। उसके बाद फिर मुझे जो शौक लगा, वो टाइगर सुनते थे कि बाघ, वो पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे अच्छा पापा को एक क्वेश्चन पूछो तो 4 के जवाब देते थे, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो बताते थे। फिर एक बार क्या हुआ, वहीं पन्ना में ही, पन्ना से पवई जाने के बीच में एक जगह अमानगंज है। ओके। तो हम लोग मेरा एक मतलब पापा के फ्रेंड थे डॉक्टर कुलकर्णी, उनका बेटा मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड बचपन से आज तक है। ओके, वाह। तो वो सब लोग हम गाड़ी में बैठे थे, तो हम अमानगंज से पन्ना की तरफ लौट के आ रहे थे, या हम पवई से आ रहे होंगे, मुझे याद नहीं, अमानगंज के आसपास की बात है, जो बाद में घर में बातें होती रही। तो एकदम से आनंद के बड़े भाई चला रहे थे, उसके पापा और मेरे पापा आगे बैठे थे, बाकी सारे हम पीछे बैठे थे। एकदम से पापा चिल्लाए टाइगर टाइगर, और वो उन्होंने गाड़ी लेफ्ट को मोड़ दी ऐसे रोड से, और फोकस मारा तो देखा तो डियर का पीछा करके भागता हुआ जा रहा है टाइगर, और सब देख रहे टाइगर टाइगर। तो ये दूसरी बार टाइगर देखा। और तभी अच्छा गाड़ियाँ खुली, उसमें दरवाजे नहीं होते थे, हुड वाली गाड़ी होती थी, ऊपर तो कवर होता था, दरवाजे ना साइड में ना पीछे। ओके। हुड से ही, अगर बारिश आ रही तो हुड से बंद करो। उधर देखने में बिजी हैं, तब तक गाड़ी के साइड से टाइगर्स निकली, मतलब वो बिल्कुल पास में थी गाड़ी के। तो वो एक हुआ। एक बार हम बस से जा रहे थे तो लेपर्ड निकल गया। ये सब पन्ना में ही हो गई, वो 9 साल की उम्र के आसपास। फिर ट्रांसफ़र हो गया पवई। पवई में तो उतनी वाइल्ड लाइफ नहीं रही। सॉरी टू इंटरप्ट, बट पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, हाँ। ठीक है। पन्ना वो जगह है जहाँ इंडिया के अंदर डायमंड निकलते हैं, एक ही जगह है पूरे इंडिया में ओके। जहाँ डायमंड की माइंस होती हैं। ओके, ठीक है। वहीं पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मेरे फादर फिर एसडीएम बन गए अजयगढ़ में। ठीक है। अजयगढ़ में जो हमारा घर था, उसके ठीक पीछे लेपर्ड आता था। मतलब आंगन में हम बैठते थे तो दीवार थी, और दीवार के पीछे सागवान का इतना घना जंगल दिखता था कि मैं तो जो जंगल से प्यार होता है ना, तब मैं रहूँगा 11 साल के आसपास, 11 साढ़े 11 साल का। तो खाली टाइम पे बैठ के, इवन मुझे आज भी पसंद है, और जो कुछ मुझे बचपन से पसंद था ना, वही आज पसंद है कि मुझे गर्मा गर्म रोटी, एकदम कड़क रोटी बन जाए, उसमें घी डाल दो चूल्हे की। तो घर पे तो ये हो नहीं पाता था, घर पे तो गैस से ही होता, लेकिन रिजॉर्ट पे हो जाता है। तो आज भी मैं जब गेस्ट नहीं होते तो वैसे ही बनवाता हूँ। तो अभी एक चपरासी था, तो वो बाहर आंगन में किचन सा बना था, उसमें मुझे वैसे ही बना के खिलाता था, और मैं देखा करता जंगल। वो मतलब मेरा फोकस जंगल की तरफ था, और जंगल में हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे। कितने टाइगर के पगमार्क, लेपर्ड के पगमार्क कॉमन थे हमारे घर के पीछे, लेपर्ड के पगमार्क। तो उस टाइम तक वो डर वर, जो पहली बार डर था, पापा का हाथ पकड़ के बैठा था मैं, फिर डर खत्म हो गया था। उसके बाद तो पापा किस्से इतने सुनाते थे कि वो मीटिंग से आ रहे थे, एक बार मेरे पापा ने लेपर्ड को पत्थर मारा था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया उस बारे में रिकलेक्ट करके। तो वो आ रहे थे, तो अजयगढ़ में ही थे, तो उस टाइम पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत कम होती थी ना, 33 किलोमीटर का फासला है। कई बार ऐसा हो जाता था कि 33 किलोमीटर में एक भी गाड़ी नहीं मिलती थी रात को। आप पूरा 33 किलोमीटर आ जाओगे, ना तो कोई आपको ओवरटेक करेगा, ना सामने से आएगा। और उस टाइम पे एक डाकू का भी नाम मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बांदा से लगता हुआ जिला था, तो डाकू का बहुत ज़्यादा आतंक था। तो उस ट्रिप में मैं नहीं था, मैं तो घर पे था। तो पापा ने लौट के बताया था, तो वो पापा को अक्सर एक लेपर्ड मिला करता था, एक चट्टान के बगल में बैठा हुआ, वो साइड में। और अच्छा, वो जो घाटी है ना, बिल्कुल शिमला की तरह घाटी है वो मध्य प्रदेश। मतलब रोडवेज की बस जो है, बैक करते वक्त आगे पीछे होती, तब बैक 3 बार मुड़ती है, तब वो मुड़ पाती। इतनी एक आध पिक्चर की शूटिंग भी हुई है, बहुत पुरानी, ब्लैक एंड पतले रास्ते हैं। हाँ, बारादरी। ओके। तो उसमें टर्न लेते थे, तो लेपर्ड के बगल से टर्न लेके, उसकी फिक्स जगह थी चट्टान, और ऐसे जाते थे। मतलब पहले लेपर्ड आपके राइट में है, जब आप टर्न ले लोगे तो ऊंचाई पे लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट में हो गया। तो वो बीच में बैठा था सड़क पे। अब वो भी गाड़ी खुली हुई, मतलब साइड से दरवाजे नहीं उसमें। ओके। तो पापा बहुत देर खड़े रहे, बहुत देर हॉर्न बजाया, डिपर सारा, हाँ सब। तो ड्राइवर था, उसका नाम मुझे याद है, शेख नाम था। पापा ने कहा इसको पत्थर मारो, बोला नहीं सर ये तो मार देगा।
अच्छा, पापा को टेंशन यह था कि डाकू ना आ जाए, तो क्योंकि उस टाइम पर डाकू डकैती बहुत ज़्यादा होती थी और गाड़ी में सारे ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब थे। पापा अपनी सेफ्टी के लिए 12, उस टाइम पे गनर भी नहीं मिलता था, एक लठैत सिपाही जो था ना, लाठी होती थी उस पर, ओके। तो 12 बोर की बंदूक रखते थे, लेकिन पन्ना मतलब उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पन्ना था, वहाँ जाने के लिए नहीं रखते थे। तो पापा फिर उतरे, लेकिन पापा को वाइल्ड लाइफ की बड़ी समझ थी। उन्होंने पत्थर उठा के उसको नहीं मारा, जो पहाड़ की साइड थी ना उस पर मारा, तो आवाज़ हुई और लुढ़कता लुढ़कता वो रिफ्लेक्ट करके नीचे आया। तो वो एकदम से तेज़ी से खड़ा हुआ, पूंछ ऐसे ला के पापा की तरफ देखा और फिर साइड चला गया। पापा मजाक कर रहे थे, बोल रहा था कि वो एसडीएम साहब इस बार तो गलती कर दी, दोबारा मत करना। तो चला गया। तो ये घटनाएं थी, तो इंटरेस्ट जगता रहा। फिर बीच में विदिशा ट्रांसफ़र हो गया, तो वो तो सिटी लाइफ थी, भोपाल वगैरह के बगल में, वाइल्ड लाइफ से टच दूर हो गया। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे फादर बन गए एसडीएम बांधवगढ़। वहाँ तो कंडीशन ये हो गई कि मैंने पीएमटी के लिए ड्रॉप लिया था, वो सत्यानाश कर दिया उसका, मैं पढ़ता ही नहीं था। और जैसे ही मुझे पापा भी बोले भाई कैरियर का टाइम है, नहीं ले जाना चाहते थे, तो ड्राइवर से पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो, तो वो तो मुझे झूठ बोलेगा नहीं, उसे मालूम, तो वो बता देगा सर ताला जा रहा है, ताला सफारी, ताला गेट है वहाँ पे। आजकल खितौली जोन वगैरह बन गई, तब सिर्फ ताला ही होता था। तो बस डाइनिंग में खाना हम लोग ब्रेकफास्ट साथ करते थे, जल्दी जल्दी खा के, और पापा समझ जाते थे कि तैयार होके बैठा है, तो कहीं जाने का। हाँ, तो मम्मी से बोलते थे कि देखो जल्दी जल्दी खा रहा है, क्योंकि वो जल्दी नहीं खा पाते थे। और मैं पहले गाड़ी के अंदर पहले फिट, कितने ही उतारो मैं उतरता नहीं था फिर, तो फिर वो डांटते नहीं थे, ले जाते थे। कितने साल के रहे होंगे आप तब? 18 साल का, बड़ा हो चुका था, लेकिन जिद करता Interest था और वो हाँ, था, रुचि थी। हाँ, तो उसके बाद फिर वो मुझे एक एक चीज़, दीमक की बाम्बी, जैसे यहाँ जिम कॉर्बेट दीमक की बड़ी बड़ी होती है ना, वहाँ बांधवगढ़ में इतनी बड़ी नहीं होती। ओके क्योंकि मिट्टी वहाँ की भुरभुरी है। ओके, तो वो बन नहीं पाती। हाँ, यहाँ की मतलब बनते मतलब गिरती रहती है, लेकिन थोड़ी छोटी होती है। जैसे अगर यहाँ की तो 6-7 फीट की है, वहाँ 2 फीट की होती है, और थोड़ा सा बिखरी बिखरी से होती है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या है दीमक, क्या करती है, कैसे जंगल के लिए बेनिफिशियल है, फिर कॉल्स, फिर पग मार्क्स, और फिर टाइगर शुरू में नहीं दिखा, फिर तो अच्छा उस टाइम क्या है, बांधवगढ़ के टाइगर्स के रेडियो कॉलर थे, अब नहीं है। तो बस गेट पे पूछ लो कहाँ है टाइगर लोकेट हुआ है, तो उधर जाओ। हाथी, वहाँ उस टाइम हाथी भी होते थे सफारी के लिए, हाथी पे बैठो, जहाँ टाइगर है वहाँ हाथी जाकर दिखा देता था। तो मतलब ये था कि हफ्ते में 3 बार टाइगर देखना है, टाइगर्स 3 कब्स। बाइसन थे, बाद में बाइसन ख़त्म हो गए थे, अभी फिर दोबारा है, लेकिन अभी ये री इंट्रोड्यूस की है कान्हा नेशनल पार्क से। ओके। लेकिन हम लोग जब पापा पोस्टेड थे तब वही पुराने वाले बाइसन थे। बाइसन मेरे एल्बम में होगा, कभी मैं अपने चैनल पर डालूंगा फोटो, मम्मी के पास रखा है एल्बम, कि ड्राइवर वहाँ था सईद, वो खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, पीछे बाइसन खड़ा है, और ये मसल्स उसकी, और नॉर्मल कैमरा था मेरा 800 रुपये का कोडैक का, रील वाले कैमरे होते थे, तो कोई जूम नहीं, कुछ नहीं, तो एकदम मतलब आप समझ लीजिए 20 फीट भी नहीं था, और पीट करके खड़े हम। ओह शिट। हाँ, तो ऐसे हमने फोटोग्राफी करी। फिर तो पूरा दिन जंगल में सफारी करते वक्त तो आप 3 घंटे में निकल आते हो। मैं पापा के साथ जाता था, वो ड्यूटी में होता था, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो हम इस एंड से घुसते थे, पता नहीं पूरे जंगल से। इवन जिप्सी भी कई बार, जैसे हमारी जीप महिंद्रा की नहीं जाती, जिप्सीज जाएंगे, उसका 4x4 लग जाता था। अब मुझे पता नहीं कौन सी जगह थी बांधवगढ़ में कि बिना 4x4 के नॉर्मल टाइम पे, बारिश नहीं, जिप्सी नहीं चढ़ती थी, ऐसी जगह भी जाते थे पूरा दिन। आज जो रीवा के महाराज साहब हैं पुष्पराज सिंह जी, तब ये युवराज होते थे। ओके। और बांधवगढ़ रीवा महाराज साहब की ही स्टेट में आता है, जो उनका राज्य था ना, उसका ही पार्ट था। ठीक है। बांधवगढ़ का आपको पता है नाम बांधवगढ़ क्यों पड़ा है? नहीं। बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को गिफ्ट में दिया था बांधवगढ़। हाँ, बांधवगढ़ किला, बांधवगढ़ में किला है। ओके। और बंधु होते ना, रामचंद्र जी के बंधु थे, तो बंधुगढ़ से बांधवगढ़। तो रीवा महाराज की राजधानी थी बांधवगढ़। वो किला पहले जब हम लोग थे जाना अलाउड था, अब नहीं अलाउड है। तो बाद में रीवा महाराज ने बांधवगढ़ से अपना राजधानी रीवा शिफ्ट की, और हमारे फोरफादर जमींदार होते थे रीवा स्टेट में, मतलब हमारे महाराज साहब हुए वो। तो हमारे 2 गांव होते थे, कुल्हाई और रेटी, ठीक है, अपने लाल गांव के पास, सिरमौर तहसील में। अभी भी हमारी ज़मीन है वहाँ पे। तो हमारा ट्रीटमेंट तो भाई युवराज हैं, तो देखिए ये जो पुराने लोगों में होता है ना कि वो जाता नहीं है,
तो वो मिल गए वहीं पे, बड़ी गुफा है बांधवगढ़ में। ओके मुझे उन गाड़ी का कलर था स्काई ब्लू और टाटा मोबाइल थी 207 आती थी उस टाइम। ओके तो आज जो विधायक जी हैं उनके बेटे देवराज सिंह वो बच्चे थे, उस ट्रिप में हमें मिले थे। ओके और बच्चे और उनके जो नौकर थे पीछे, उनकी और वाइफ वो थे, खुद चला रहे थे। वहाँ खड़े होकर काफ़ी देर बात हुई अच्छी खासी। फिर पापा से तो उनका परिचय पहले से था, विधायक थे उस टाइम। हाँ, वो विधायक थे। तो उन्होंने हमें बहुत सारी घटनाएं सुनाई कि हम बचपन में यहाँ घूमा करते थे बड़ी गुफा में। अब पता नहीं, मेरे ख्याल से अब शायद जाना अलाउड नहीं है। अभी मैं सफारी करने गया था, पहले तो हम बड़ी गुफा के अंदर जाया करते थे। एक आध बार बच्चा बंद रह गया उसमें। अच्छा हाँ, मैं अपने चैनल में मैं बोलता हूँ भटक जाता हूँ मैं। अभी पता नहीं क्या बता रहा, आपको बता दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्कूल ग्रुप आया ओके बांधवगढ़ में, तब भी अलाउड था जाना। अंदर गए और उसमें अभी तो मैंने देखा कि दरवाज़ा साइड वाला है। हमारे टाइम पे दरवाज़ा नीचे को गिरता था, दरवाजे नीचे, फिर आप ऐसे उठाओगे। समझ तो गया। वो सारे लोगों ने देखा, टीचर ने या जो भी था गाइड वगैरह, उन्होंने लापरवाही कर दी कि सारे बच्चे आ गए, गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बच्चा अंदर था कोने, काफ़ी बड़ी गुफा है वो, और उसमें रोशनदान से बने हुए, और अंदर बैठने का बहुत सारा चट्टान के ही पिलर काटे हुए। ओके तो जब वो एक बस कई सारी बसें थी, तो जिस बस में वो बच्चा था, जब उन्होंने गिनती करी तो स्कूल वाले गिनती करते हैं ना, बच्चे कम थे। बच्चा कम था। उनको लगा यार आगे बस थी और नेटवर्क आते नहीं है, कि आगे वाली बस में चला गया। जब वो स्कूल होटल पहुंचे, बाप रे तब देखा बच्चा नहीं है। फिर वापस आए, देखा वो रो रहा था। और नहीं, शायद दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था इन्होंने, बच्चे ने दरवाज़ा बंद कर लिया था अंदर, डर के मारे। जब ये चले ना, दरवाज़ा बंद नहीं किया, बच्चा रह गया, बस में बैठ के चले गए। बच्चा समझदार था, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। राइट। उस गुफा में वाइल्ड लाइफ आती थी, मतलब शेर उसको ये मालूम था कि जानवर तो यहीं से आएगा ना। फिर आए तो रोता हुआ बच्चा मिला वहाँ पे। तो ये घटना है। एक और रिलेटेड घटना बता दूँ कि मेरे फ्रेंड है, उनका रिजॉर्ट है, अनिल जी, उनकी वाइफ भी काफ़ी, वो जो रीवा महाराज की कोठी यहाँ बांधवगढ़ में भी है ना, एक होटल भी है महाराजा कोठी। और मैं गया हूँ वहाँ, मैंने कुछ गाइड लोगों की प्रॉब्लम थी, वहीं पे शूट करी थी। तो उनकी वाइफ ने काफ़ी काम किया है वहाँ वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वहाँ पे एक वो है चक्रधारा जो इलाका है, जो सबसे बांधवगढ़ का जो सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, और जो टाइगर चक्रधारा का डोमिनेटिंग मेल होता है ना, उसको माना जाता है बांधवगढ़ का रूलर है वो, सबसे बढ़िया बेस्ट, क्योंकि वहाँ पानी भी है, चरण गंगा। वहाँ विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति बनी हुई है। यस, मैंने देखी है। हाँ। मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, शायद मछली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी। मछली तो रणथंभौर की है। रणथंभौर की है वो। कहीं आपने देखी है अगर मैंने। चार्जर वगैरह की देखी होगी ना, शायद मैंने कहीं देखी है। मतलब जो भी बांधवगढ़ की डॉक्यूमेंट्री बहुत सुंदर सी जगह है वो। हाँ, किले के पहाड़ के नीचे ही है। शेड भी है वहाँ पे। हाँ, शेड तो नहीं है। ओके। तो वो विष्णु जी की एक मतलब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। विष्णु जी का लेटी हुई आकृति है। शेष शैया क्यों बोलते हैं, कि शेष नाग पे लेटे हुए हैं। तो शेष पे शैया, शैया मतलब पलंग। उसके बगल में बहुत बड़ा शिवलिंग है, और उसके बगल में ब्रह्मा जी भी बने थे। अब क्या है, जो पेड़ ग्रो कर गए हैं, तो वो ब्रह्मा जी का थोड़ा उसी से जड़ निकल आई है, और वहीं से जल निकलता है। तो वहीं से चरण गंगा नदी निकलती है, जो लाइफ लाइन है चक्रधारा इलाके की। तो वहाँ अभी भी जाना अलाउड है। अभी मैं जब लास्ट टाइम मार्च में गया हूँ बांधवगढ़, तो मुझे रीसेंट पगमार्क मिले वहाँ पे, और मुझे टाइगर भी दिखा। टाइगर दिखा गया, वो आधे घंटे बैठा ही रहा सामने, एकदम सामने बैठ के। और उसमें भी वीडियो है मेरे चैनल पे, कि वो पूरा जो घात लगाता है ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कंधा एक एक मसल मूव कर रही है, सारा उसने करके दिखाया। और गर्दन को आगे निकाल लेता है ना। तो वो टाइगर देखने के बाद की बात है, शायद हम वहाँ गए चक्रधारा। तो ऐसा ही वो हुआ था। वो गाइड को लेके, वो टूरिस्ट को लेके गई। चक्रधारा थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे जिप्सी खड़ी होती है, ऊपर चढ़ के जाओ। जो लौट के आई, टाइगरेस जिप्सी में बैठी है। ओह शिट। हाँ, और ये लोग पैदल हैं, मतलब ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे हैं। टाइगर तो एक लीप में पहुंच जाएगी। फिर ये बहुत देर वेट करते रहे, जाए नहीं गई। जीप के अंदर बैठी हुई थी वो? जिप्सी के अंदर बैठी थी सीट पे, जो बाप रे। हाँ, बीच वाली सीट होती ना, बाप रे।
उसके बाद फिर इन्होंने फ़ोन करके दूसरी जिप्सी बुलाई और थोड़ा सा घूम के थोड़ा दूर खड़ी कराई तो गए, वो नहीं हटी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि एक तो वो बांधवगढ़ की जो है ना, और अभी जो 10 हाथी मर गए, अगर आपने सुना होगा। यस, मैं पूछने वाला था। I've read- हाँ, तो मुझे इस घटना से मतलब देखिए, आप भी अगर वाइल्ड लाइफ आप नहीं भी देखते हो तो भी आपको अफसोस होगा। कोई भी जानवर मर जाएगा आपको अफसोस होगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो थोड़ा आपको ज़्यादा होगा। राइट सर, फॉर दी ऑडियंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें कि ये 10 हाथी वाला जो इंसिडेंट है वो क्या हुआ। मैं बता दूँ, वही उसी को बता Yes. रहा हूँ कि एज ए वाइल्ड लाइफ लवर तो मुझे जितने आप सारे लोग हो जो देख रहे हैं आपका चैनल है ना, अगर वो मेरे नाम से आएंगे तो वाइल्ड लाइफ वाले ही होंगे। यस, और मेरा चैनल भी देखते हैं सब वाइल्ड लाइफ है, सबको अफसोस हुआ होगा। मैंने अभी कल परसों वीडियो बनाया, उसमें आया मुझे बहुत ज़्यादा दुख सबसे थोड़ा ज़्यादा क्यों हुआ मैं बता दूं कि एक तो वाइल्ड लाइफ की बात, दूसरा मध्य प्रदेश की बात जहाँ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, तीसरी बात बांधवगढ़ की बात जहाँ मैंने ABCD सीखी है वाइल्ड लाइफ की। मतलब मैंने तो एक एक चीज़ वहीं सीखा है। Right. पन्ना में देख लिया था लेकिन वो बेसिक्स, पन्ना बाद में मैं जंगल गया 21 साल की उम्र में दोबारा, लेकिन 18 वाला जो था। अब आपने जो सवाल पूछा है ना कि इसमें, वैसे मैं अपने चैनल बताया है कि इसमें क्या हुआ है कि अफ्लाटॉक्सिन करके एक इनका पोस्टमार्टम जो में बताया गया है, एक जहर मिला है जो कि नेचुरल जहर होता है। नेचुरल जहर मतलब वो पेस्टिसाइड में नहीं मिलता। और इनके पेट में, सबके पेट में कोदो मिला है, कोदो की फसल होती है। तो पहले सबसे पहले जो रिपोर्ट आई थी कि इसको जहर से मृत्यु हुई है, किस जहर से हुई नहीं मालूम। तब ये डाउट हो रहा था कि या तो पोचर्स ने जहर दिया है कि वो हाथी दांत का वो कर ले, और या फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की लोगों की फसल ख़राब कर देते हैं। तो उन्होंने दे दिया किसानों ने कि भाई, जनरली जो मैंने बताया बचपन में गाय के मांस में भी क्यों डालते थे जहर कि शेर दोबारा खाएगा तो मर जाएगा। तो ये था डाउट। फिर बाद में जब रिपोर्ट आई तो ये हुआ कि भाई जो जहर है वो नेचुरल है, वो फंगस से आता है। तो उसके बाद में जब रिपोर्ट आई तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि ये तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कभी नहीं सुना कि कोदो खा के मौत हो जाए। तो फिर मैंने भी R&D करी। तो जाम्बिया में ऐसा हुआ है, नॉर्थ जाम्बिया में, कि जहाँ 20 हाथी मरे थे। डाउट था कि यही अफ्लाटॉक्सिन का है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियो डाला तो बहुत सारे, एक वेटनरी डॉक्टर का कमेंट आया उसमें कि ये पॉसिबल है और मौत बिल्कुल हो सकती है। और कुछ लोग के कमेंट आए कि वो जो जानवर पालते हैं तो उनके बड़े बुजुर्ग जो थे जानवर को चारा खिलाते वक्त देखते थे कि कहीं उसमें फंगस तो नहीं है, क्योंकि ये हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। हालांकि वहाँ पे सस्पेंड किए हैं अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने, इवन फील्ड डायरेक्टर को सस्पेंड किया है जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ के। वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नहीं, नेशनल पार्क के सबसे बड़े अधिकारी फील्ड डायरेक्टर होते हैं। ओके, जो कि जनरली कंजर्वेटर रैंक के होते हैं, DFO से ऊपर होते हैं। ओके, तो वो तो उनका नेग्लिजेंस के चलते किया है उसका, और 2-3 और भी किए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला जब उन्होंने R&D कर ली कि ये सही है। तो मतलब फ़िलहाल के लिए अगर ये माना जाए तो शायद यही कारण है कि वो जो फसल थी वो इन्फेक्टेड थी फंगस से, उसको खा लिया तो मर गए। पर अभी एक हाथी ने एक इंसान को भी मार दिया। दो को मारा। 2 इंसान को मार हाँ, दिया। वो 2 को मारा। एक को तो उसी जगह मारा जहाँ पे ये मरे ना, उसके आसपास ही मारा। दूसरे को थोड़ा दूर मारा है। तो और मारा भी घसीट के मारा है। मतलब देखिए, हाथी 2 तरीके से मारता है। एक तो ये है कि भाई आप उसके सामने आ गए, उठा के पटका, बढ़ गया, जो लेपर्ड का तरीका है। मैं बताता हूँ इसके बाद आपको कि वो मारना चाहता नहीं था, आप ज़बरदस्ती आ गए तो इरिटेट होकर इसने पटक दिया। एक होता है दुश्मनी निकाल के मारने का, उसमें वो छोड़ता ही नहीं है। ऐसे हर जानवर, ऊँट भी ऐसे ही करता है। ऊँट भी मार देता है आदमी को। ओके, हाँ, ऊँट इंडिया में जंगली ऊँट भी मिलते हैं। आप तो जैसे पालतू देखते हो, जैसलमेर में जंगली ऊँट है। ओके, और कितने केसेस होते हैं कि वो आदमी को मार देते हैं, और जब मार देता है ना तो छोड़ता नहीं है, उसके ऊपर बैठ जाता है। कई बार तो ऊँट को गोली मारनी पड़ती है। और कई बार पालतू ऊँट में भी यही होता है कि पालतू ऊँट ने मालिक को मार दिया, हटता नहीं है। सब में होता है, भैंसे में होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हाथी पे हम थे ना, तो हाथी का क्या है कि वो जानबूझ के मारा है उसने, और इसके पहले तक कभी नहीं मारा।
बांधवगढ़ में जब हम लोग थे तब हाथी नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ओके। तब हाथी नहीं होते थे। हाथी मध्य प्रदेश से ख़त्म हो गए थे। छत्तीसगढ़ से हाथी बाद में आए, क्योंकि माइग्रेटरी एनिमल है, कभी यहाँ होता है, कभी एक जगह रुक जाएगा तो खाना खत्म हो जाएगा। राइट। उसको तो इतना खाना चाहिए, 150 किलो के आसपास खाता है। अगर 20 का हर्ड है तो कहाँ बचेगा। लेकिन उनको पसंद आ गया, घना जंगल है, यहाँ कुछ नहीं, तो फिर वो वापस नहीं गए। तो ये हाथी वो है। तो अभी तक ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि हाथी मारे, आमने सामने आ जाए वो अलग मैटर होता है, उसको नहीं माना जाता है। जैसे टाइगर को हम मैन ईटर बोलते हैं, तो जो एनटीसीए की गाइडलाइन है वो क्या है कि किसी भी टाइगर को आप, मैं टाइगर बता दूं फिर मैं वापस वो हाथी पे आऊँगा। राइट। तो एनटीसीए गाइडलाइन है कि पहले क्या था कि सबको मैन ईटर बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये बोला कि देखो, अगर तो टाइगर, आप जंगल में गए हो और टाइगर ने आपको मार दिया, तो टाइगर मैन ईटर क्यों है? वो तो अपने जंगल में बैठा था, आप गए थे, उसने आपको जानवर समझ लिया, उसका क्या कसूर है? फेयर है ना, कार्निवोरस है, तो उसको नहीं बोला जाएगा। टाइगर आपके इलाके में आया है, मार रहा है, और फिर वो घात लगा रहा है, मतलब एक बार मार दिया तो गलती हो सकती है, पर दोबारा वो आप देख रहे हो घात लगा के बैठा है, तो वो फिर मैन ईटर है। तो या फिर तो जैसे अब जिम कॉर्बेट का मैंने अपने चैनल पे बात उठाई थी कि थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है कि जो आपने मोहान मैन ईटर का नाम सुना होगा, जो सुंदर खाल है, तो अपने डिकुली से लेके मोहान के बीच में एक्टिव था, उधर भी था। तो उसने जो मारे थे विक्टिम्स, कुछ का तो बाइक पे, कुछ का कहना तो चलती बाइक से, कुछ का कहना तो रुकी बाइक से, लेकिन बाइक से अटैक किया था। एक आदमी को सड़क से उठा ले गया था, वो मैंने फ़ोटो, उसके रिमेंस के फ़ोटो दिखाए थे मैंने अपने चैनल पे, लाठी और उसका वो पड़ा था। तो रोड थी, तो रोड तो इंसान की जगह है और निकल रही है वो नेशनल पार्क के अंदर से, टाइगर की भी जगह है। तो जब दो पकड़े गए थे, माँ बेटे, टाइग्रेस और बेटा, एक को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया था मैन ईटर, एक को नहीं किया था। मेरा सवाल था कि इस पे आधार क्या है, ठीक है ना। रिमेंस दोनों के अंदर से मिले, ह्यूमन रिमेंस, तो जब दोनों शिकार वहाँ सड़क पे हो रहे हैं, तो सड़क, अच्छा उस वक्त क्या था, वो घात भी लगा रहा था। एक यूट्यूबर की वीडियो में घात लगा के वो रिकॉर्ड भी हुआ था। टाइगर बैठा था, ये गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन वो बाइकर के इंतजार में बैठा था। और जब इनकी गाड़ी, देसी अंग्रेज नाम था। रात को हुआ ये वीडियो? रात को, हाँ, जो राइट हैंड साइड पे हाँ, बैठा टाइगर, था, हाँ। यस मैंने देखा है, यस तो यस यस। तो जो उसमें रिकॉर्ड हुआ था वो प्रॉपर घात लगा के बैठा था, है ना। और वो डेफिनेशन है मैन ईटर की। एनटीसीए ने यही तो डेफिनेशन दी है कि जो घात लगा के बैठे, रोड तो इंसान की जगह है, ओके, और वो घात लगा के बैठा है, मेक सेंस, है ना। और वो जब मेरे ख्याल से टाइग्रेस पकड़ ली गई थी, उसके बाद का था। मेक सेंस, क्योंकि रोड पे इंसान ही आएगा और इंसान आएगा, वहाँ पे घात लगाने का हाँ, पॉइंट ही नहीं है। जानवर के लिए तो अंदर लगानी है घात, यस, है ना। ओह शिट, ओके। तो वो मतलब जो कई बार आपको जवाब नहीं मिलते कुछ चीज़ों के ना, भाई कुछ चीज़ें जब गाइडलाइन पे है तो आप सवाल पूछ सकते हो, जवाब आपको नहीं देता, क्योंकि इंडिविजुअल कितनों के जवाब देगा, कौन देगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ लाकुना होता है ना रूल्स एंड गाइडलाइंस में, तो वो हम जिक्र कर देते हैं कि वो थोड़ा सा है कि अगर तो दोनों में ह्यूमन रिमेंस मिले, तो किस आधार पर एक को मैन ईटर बोला, एक को नहीं बोला। ये अगर उस बात को बता भी देते ना तो अच्छा होता वाइल्ड, क्योंकि लोगों को मालूम चलेगा तो लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, अवेयरनेस फैलेगी, है ना। तो वो सीन था। तो मैं हाँ, हाथी से आ गया था यहाँ पे ना। तो हाथी का नेचर मैंने बताया, वो सूंड से उठा के पटक देता है। इस पर मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, हमारे राजा जी नेशनल पार्क की है, 2015 के आसपास की बात है कि कौड़िया गांव है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर हमारे रिजॉर्ट से। तो एक लेडी गई सुबह अपना नेचर स्कॉल के लिए, हाथी उसको दिख गया दूर से। हाथी उसको मारने नहीं आ रहा था, वो चिल्लाई, अरे हाथी आ गया, हाथी आ गया, जोर से चिल्लाई। तो हाथी जा रहा था, वो फिर चिल्लाती रही, तो इसकी तरफ आया, इसको सूंड से पकड़ा, उठा के लेंटाना की झाड़ी फेंक दिया। लेंटाना की झाड़ी गिरी तो चोट नहीं लगी, कांटे लग गए होंगे, चोट नहीं लगी। फिर जाने लगा, फिर चिल्लाई, हाथी ने पटक दिया, हाथी ने पटक दिया। फिर आया उसने, अब उसके चिथड़े उड़ा दिए। तो
2 बार तक उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, पहले इंटेंशन नहीं था, इरिटेट हो गया उसने। हो सकता है वो मस्त पीरियड में हो, जो उसके टेम्पल ग्लैंड से निकलता है ना, तो टेम्पोरिन बोलते हैं शायद उसको, जो फ्लूइड निकलता है, तो शायद वो रहा हो। लेकिन जो तीसरी बार में उसने किया तो चिथड़े उड़ाए ना। और बोला जाता है, कहावत होती है कि जब हाथी किसी को मारा जाता है ना, हाथी किसी को मारता है तो उसकी लाश को उठाया नहीं जाता, बटोरा जाता है, कपड़ा बिछा के बटोरना पड़ता है। ये होता है हाथी का गुस्सा। तो यहाँ पे हाथी ने करीब करीब वही, मेरे पास फोटो है, मेरे मोबाइल में पड़ी है। देखिए अब इंडिया के अंदर टचवुड इतना प्यार सब्सक्राइबर से मिल रहा है पूरे, तो कहीं कोई घटना होती ना मेरे पास आ जाती है इंस्टाग्राम पे, या मेरा जो एक टीम वाला नंबर जनरली है लोगों के पास, तो वो फोटो मैं डालता नहीं हूँ, डिस्टर्बिंग मेरे पास है अभी। तो उसको भी मतलब उतने चिथड़े तो नहीं किए हैं, लेकिन बुरी तरह मारा और घसीट के ले गया 100-200 मीटर दूर तक। ये गुस्सा है, ये सामने आ गया उठा के फेंक दिया वाला मैटर नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाथी की वो हाथी पकड़ लिया गया फिर। ओके। हाँ, तो अभी आज ही पकड़ा गया शायद, या कल। उसको पेड़ से बांधा हुआ है, तो अब तो उसको लेके जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर ही लेके जाएंगे फिलहाल। अभी तो क्या है, उसकी स्टडी की जाएगी बिहेवियर की, क्या कर रहा है, कि दोबारा करेगा नहीं करेगा, लेकिन जनरली मान के चलो करेगा। तो ये उसने आप कह सकते हो बदले की भावना से किया है। अब वो क्यों किया है, क्योंकि एक तो या तो उसने कुछ देख लिया, या पोस्टमार्टम उसके सामने ही हुआ है 10 हाथियों का। वो एक टस्कर दूर खड़ा था। ओह शिट। हाँ, जब पोस्टमार्टम हो रहा था ना, वो बार बार चार्ज कर रहा था और जेसीबी से भगा रहे थे, फिर धुआं कर रहे थे मिर्ची वाला। तो पूरी टीम थी वहाँ पे, तो भगाया तो नहीं आया, अदरवाइज चार्ज कर रहा था। तो अब जब पोस्टमार्टम में काट फिट रहे, तो उसको तो ये भी लग सकता है ना कि इन्होंने मारा है। तो ये भी रीजन हो सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, जब एक घटना और हाथियों की बता दूं आपको, रिसेंटली अभी 15-20 दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में हाई टेंशन लाइन थी, वो लूज़ हो गया वायर। नेग्लिजेंसी ये थी फॉरेस्ट वालों की, वो गश्त पे होते हैं, उनको देख के फ़ौरन उसको लाइन कटवानी चाहिए, जो नहीं कटवाया। हाथी नीचे से निकला, अर्थिंग बहुत ज़्यादा लेता, वो चिपक गया और 3-4 हाथी मर गए। और मर क्या गया, पूरा आसपास का ग्रासलैंड जल गया। बाप रे। हाँ, अब उनको दफनाया गया। अच्छा, यहाँ पे जो केस हुआ कि जब दफनाया जा रहा था बांधवगढ़ में और जब पोस्टमार्टम चल रहा था, तो हाथी देख रहा था टस्कर। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ आसपास कोई हाथी नहीं था। जहाँ दफनाया गया वहाँ पूरा उनका परिवार आया हाथियों का, और वहाँ 13-14 हाथी वहाँ खड़े रह के और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। वो भी वीडियो है मेरे पास। तो जब उनको दफनाया गया तो वहाँ पे कोई हाथी नहीं था, और उनको पता चल गया कि यहाँ पे हैं उनके वो, और उन्हीं गड्ढों के ऊपर ड्रोन से वीडियो बना है। बाकी जगह घास है, उतनी जगह तो मिट्टी जेसीबी से डालते हैं ना, तो उसके नीचे से वो सूंघ रहे हैं और वो अफसोस करने आए और आवाज़ें निकाल रहे हैं। कूल। सर, हम लोग थे आपकी जर्नी पे स्टार्टिंग पे, हाँ, तो एक बार दोबारा उस पर आ जाते हैं। हाँ, तो बस वो बांधवगढ़ में थे, बांधवगढ़ में पूरा बेसिक सीखा। फिर उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया भोपाल। ओके। तो फिर वाइल्ड लाइफ छूट गई। वन विहार एक नेशनल पार्क, मतलब जू की तरह से है, लेकिन बड़े बड़े बाड़े, मतलब जो टाइगर का बाड़ा होगा तो वो आधा 1 किलोमीटर लंबा होगा, उसमें उन्होंने डियर भी छोड़े हुए। बाड़ा मतलब? बाड़ा मतलब फेंस। फेंस, ओके, ठीक है। केज नहीं है, वो फेंसिंग होती है ना, एक साइड से आप देखोगे और लंबा उसमें पेड़ भी है। वो जो श्यामला हिल्स है ना, उसकी पहाड़ी पे एक तरफ लेक है, उस पर ही बनाया है। तो उसमें चाहे तो टाइगर उसके अंदर किल कर सकता है, उसके पास डियर हैं, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि शाम के 5 बजे उसको भैंसे का मीट मिलने वाला है, कौन मेहनत करे। तो बस वो वाइल्ड लाइफ देखने नाम पे वही चल रहा था कि भाई रिलेटिव से आए, कभी चले गए। फिर भोपाल से मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया पन्ना एडीएम बन के, और पन्ना में नेशनल पार्क है, आप जानते हो, काफ़ी बड़ा। तो जहाँ मैंने बचपन में पहली बार टाइगर देखा था 9 साल की उम्र में, अब 21 साल की उम्र में वापस वहीं आ गया। तो अब मेरे अंदर वो वाइल्ड लाइफ का पूरा एक कीड़ा घुसा हुआ था बांधवगढ़ से निकलने के बाद ना। और बचपन में एक घटना और मैं सुनाना भूल गया हूँ। जब मेरे फादर एसडीएम अजयगढ़ में थे ना, जब मैं बोल रहा था कि हमारे बंगले के पीछे ही लेपर्ड आता था, जंगल था, तो वहाँ ये सब जगह ना रजवाड़ों की है। जैसे मैंने बताया रीवा के महाराज साहब, ऐसे पन्ना, अगर आपने एक महाराज साहब का नाम सुना होगा छत्रसाल, जैसे शिवाजी के टाइम पे एक राजा साहब थे छत्रसाल, वो पन्ना के ही राजा होते थे। ठीक है। तो
उनके ही वंशज हैं राजा। पन्ना के महाराजा अलग हैं और 33 किलोमीटर दूर अजयगढ़ के महाराजा अलग हैं। तो महाराजा साहब की फैमिली, तो महाराज साहब तो थे नहीं, उनकी फैमिली किले में रहती थी। तो जैसे महाराज के 3 भाई हुए, बड़े बड़े राजा, बीच के मंझले राजा, छोटे को छोटे राजा। तो जो मंझले राजा था महाराज साहब के भाई, उन्होंने जो एसडीएम का बंगला था उसके सामने उनकी स्टेट थी, उन्होंने बहुत बड़ी कोठी बनाई हुई थी। तो पापा सुबह या शाम को जो वॉक करते थे तो वो साथ में ही करते थे, क्योंकि रोड हमारी कॉमन थी। तो निकल के तो बातचीत में कुछ बात आई होगी वाइल्ड लाइफ की, जो भी हो। तो पापा ने बोला मेरे छोटे बेटे को वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक है, हम 2 भाई हैं। तो वो बोले अरे मैं तो, अच्छा, क्योंकि उनके पास तो पैसा भी था और उन्होंने बाहर से कैसेट मंगाए थे। उस टाइम पे डिस्कवरी चैनल टीवी था हमारे यहाँ, लेकिन वो दूरदर्शन में जो आता था वो थोड़े बहुत प्रोग्राम होते थे, वाइल्ड लाइफ का कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो वीसीपी था हमारे यहाँ, लेकिन पापा ने सोचा ये इतने महंगे इन्होंने कैसेट मंगाए हैं, हमारे बच्चे कहीं फंसा फुसू देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो पापा ने कहा आप, वो बोले आप ले जाओ कैसेट, दिखाओ बच्चे को। पापा बोले नहीं, मैं अपने बेटे को आपके घर ले आऊँगा, आपके ही दिखा देंगे। तो बोले ठीक है। तो रोज़ शाम को पापा के साथ जाता था और 3-3 घंटे तक मैं देखता रहता था। वो ये घटना मैंने अपने चैनल बताई है। तो तब मैंने पूछा कि ये क्या है पापा से, भाई ये मतलब पापा ने पूछा तो पता है कितने दिनों में बनती है ये फिल्म? मैंने कहा 3 घंटे में बनती है। तो वो बोले 3 साल में बनती है। ये फोटोग्राफर जो है ना, वीडियो कैमरा फिक्स करके बैठे रहते हैं, एक जाल सा लगा के उसमें पत्ते वत्ते लगा लेते हैं। और तो मैंने अच्छा, फिर पापा बोले एक जो इन्होंने वो लायन की थी, टाइगर की नहीं थी। तो मसाई मारा के ऊपर अटैक करता है, ऐसी कुछ फिल्म थी वो। तो आप बोले एक यहाँ इन्होंने लिया होगा, जो लायन को उछलते दिखाया वो अलग होगा, आदमी अलग दिखाया, ऐसे सब बता रहे थे। तो मैंने कहा कि ये रहते हैं तो इनको पैसे कैसे मिलते होंगे, ये क्यों करते हैं? तो मेरा फेवरेट हीरो होते थे अमिताभ बच्चन। तो पापा ने बोला अमिताभ बच्चन से भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इनको। मैंने अच्छा, तब मैंने कहा कि तब मतलब पहली बार सपना देखा कि मुझे ऐसा काम, यूट्यूब वगैरह तो था ही नहीं, सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे बड़े होकर ऐसा काम मिल जाए कि मैं जंगलों में रहूं और ऐसे ही ये जाल वाल के अंदर पत्ते वत्ते लगा के और मुझे पैसे मिले। तो वो डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड मुझे अभी याद आया था। तो बीच में मैंने अपने चैनल पे शेयर किया कि डॉक्यूमेंट्री मुझे ऑफर नहीं हो रही है तो मैं खुद बनाऊंगा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री खुद बनाई है। ओके। हाँ, लेकिन अब अभी दूरदर्शन से मेरे पास कॉल आई है। हाँ जी। तो उन्होंने बोला है, तो पहले तो मंडी हाउस बुलाने का था, तो मैंने ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने बोला अगर आप हमारे यहाँ आ जाएँ तो बेटर रहेगा आपको, क्योंकि उनकी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे है डॉक्यूमेंट्री। ओके। तो उन्होंने अप्रूवल के लिए डाला है, अगर मिल गई तो जब मिलेगी उनको अप्रूवल। तो वो डॉक्यूमेंट्री का जो सपना था वो मेरा अजयगढ़ का था। मेरे ख्याल से 11.5-12 साल का रहूँगा मैं। उसके बाद बांधवगढ़ गए। फिर जब पन्ना आए तो तब तो डॉक्यूमेंट्री का सपना, सफारी का जो है, तो इतना जंगल घूमा। और एक किस्सा अभी मैंने रिसेंटली किसी वीडियो में शेयर किया है, रेडियो कॉलर से रिलेटेड है, कि जब रेडियो कॉलर लगे होते हैं ना टाइगर को, तो एक ट्रैकर होता है हर टाइगर। अगर 20 टाइगर को रेडियो कॉलर है तो 20 ट्रैकर होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जिनके पास एक छोटा सा एंटीना होगा, ऐसे डंडा होगा, बाइक पे चलेंगे, किसी भी चलेंगे, गाड़ी पे चलेंगे, और जब वो लोकेट करेंगे ऐसे हवा में उठाएंगे और वो बीप 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 बोलेगा। और वो जब बीप बोलेगा ना, जितनी जल्दी बीप बोलेगा टाइगर उतना नज़दीक है। अगर उसने एक बार बीप फिर बीप किया तो टाइगर दूर है, अगर बीप 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 ऐसे करेगा तो बिल्कुल नज़दीक है। और अगर वो बिल्कुल बी करके करते रहेगा तो मतलब बिल्कुल आसपास टाइगर है। तो एक बार गए, हमारे कुछ रिलेटिव्स आए तो देखने के लिए, तब भी रेडियो कॉलर थे वहाँ पे। तो देखा गेट के पास ही, तो उन्होंने कहा कि सर है नहीं, कहीं वो बोल ही नहीं रहा था, एक सिंगल बीप भी नहीं आ रही थी उसमें। तो ये वो चलो दिखेगा नहीं टाइगर। तो अंदर एक खाई सी आती है वहाँ पे, जगह के नाम मैं भूल गया हूँ, वहीं पे डिप्टी रेंजर का सरकारी घर भी है, ड्यूटी पे जो होते हैं। तो वहाँ चाय वाय पी हमने। तो ऐसे ही फ़ोटो वोटो खिंचवाने के हिसाब से, तब रेलिंग नहीं थी, अब तो रेलिंग भी है वहाँ पे। तो झाँक रहे थे तो अचानक मैंने कहा ये कुत्ते कैसे घूम रहे हैं नीचे, ऊपर से काफ़ी गहराई है। तो वो डिप्टी रेंजर भी थे और हमारे पूरे वो सब थे, सबने देखा। फिर देखा टाइगर थे, वो 3 कब्स थे टाइगर के, और पानी वो जो अच्छा डिप्रेशन है, वो जो खाई है उसमें चट्टान है और उसमें जगह जगह पानी भरा हुआ था। तो 1 निकला, 2 निकले, 3 निकले,
फिर देखा तो टाइग्रेस उठ के जा रही है और वो अपोजिट डायरेक्ट, बहुत देर तक हम देखते रहे। जूम कैमरा वगैरह था नहीं, तो कोई वीडियो तो क्या मतलब, उस तो हमारे पास स्टिल कैमरे होते थे ना, वीडियो तो बनती नहीं थी उनसे। तो ये देखा, तो ऐसे करके पन्ना में मैं 25 साल की उम्र तक रहा। फिर अपना सिविल सर्विस की तैयारी, दिल्ली आ गया, फिर वाइल्ड लाइफ छूट गई। फिर जब ट्रैवल, जब तक मैं नौकरी करता रहा वाइल्ड लाइफ ज़ीरो रही। उसके बाद जब मैंने ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट किया तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मेरे ग्रुप चलते थे। द डेन रिजॉर्ट है कुमेरिया में, लापल रिजॉर्ट है, वाइल्ड क्रेस्ट रिजॉर्ट है। स्टार्टिंग से एक मेरे दोस्त का लीज पे होता था कॉर्बेट जंगल क्लब, अब तो बंद हो गया। बैक टू बैक मेरे ग्रुप जाते थे। फिर डिकाला को मैंने ट्रेडमार्क करा लिया था। आप सोचो कि डिकाला कोई, आप कल्पना कर सकते हो ट्रेडमार्क, 2009 में डिकाला मुझे ट्रेडमार्क मिल गया था। 5 साल तक रहा। 5 साल के बाद मैंने रिन्यू नहीं कराया, अप्लाई किया था। मुझे ये नहीं था कि मुझे मिल जाएगा। यानी आप सोचो कि अगर मैं चाहता तो मैं किसी भी ट्रैवल बिजनेस वाले को रोक सकता था लीगल नोटिस देके कि आप डिकाला नाम यूज़ नहीं करोगे, और मैं तो कितने पैसे कमा सकता था। मेरे डिकाला.in थी और 7 कमरे जो एनेक्सी थे मेरे ऑफिस से बुक होते थे, क्योंकि कुमाऊं मंडल विकास निगम के अंदर आते थे, मैं उनका जीएसए था। और ट्रेडमार्क मिल गया, लेकिन मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि मैं किसी को बिजनेस करने से रोकूं, क्योंकि शौक था। मैं तुक्का, अच्छा पैसे उस वक्त होते थे, बिजनेस चल रहा था, तो 5,000 लगते थे, तो ये नहीं था कि यार 5,000 खर्च करने में सोचना है। शौक में कर दिया था, मालूम था वेस्ट होने वाले, वो पैसे लौटते नहीं थे, अगर नहीं मिलेगा तो लौटेगा नहीं। कर दिया, मिल गया तो फिर मैं जो आए उसको दिखाऊं कि देखो डिकाला मेरा ट्रेडमार्क है, ऑफिस में रखता, अभी भी कहीं पड़ा होगा वो। ओके। जो फिर उसको आज भी वो ट्रेडमार्क है? नहीं, ट्रेडमार्क नहीं है, लैमिनेट करा के जो लेटर आया था ना, अच्छा ओके, वो तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने किसी को भी नोटिस नहीं दिया। मेरी वेबसाइट होती थी एक, क्योंकि मेरी 500 वेबसाइट थी रफली, 450-500। तो एक थी डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस.com, अब किसी और की होंगी। एक थी डिकाला.in। तो डिकाला का बहुत बिजनेस था। फिर मैंने बहुत काम किया, अपने ऑफिस से बुकिंग 15 नवंबर को डिकाला खुलता था, वही मेरी एनिवर्सरी है। और मेरी वाइफ को भी, मतलब मेरे यहाँ जाने का शौक नहीं है राजा जी का, उसको कॉर्बेट का बड़ा शौक था। तो हम अपनी एनिवर्सरी भी डिकाला में ही सेलिब्रेट करते थे। ओह वाओ, लवली। लेकिन तब तक क्या था कि अपनी गाड़ी से भी जाओ। मैंने इंडिगो से मैंने सफारी करी है, और मेरे एक पुराना वीडियो पड़ा है, अगर आप जैकल चेस करके, डिकाला जैकल चेस करके लिखोगे ना, मेरे चैनल पे नहीं है, अलग अलग आईडी में किसी पे भी कुछ भी डाल देता ना विदाउट एडिटिंग। मेरे ख्याल से 2007 या 9 का वीडियो होगा वो। तो उसमें इंडिगो से मैं चल रहा हूँ, आगे गाइड और पीछे वाइफ, छोटा बेटा गोद में, बेटी बैठी है, और वो हमारा शमशेर जो आज जंगली रिजॉर्ट में मैनेजर है, वो 20 साल से जो, हाँ 20 साल से मेरे साथ है। तो जो ट्रैक बने होते हैं ना जिप्सी के, वो इतने गहरे, जैसे अगर आप गांव में पहले देखते रहोगे बैलगाड़ी का ट्रैक होते हैं या ट्रैक्टर के भी होते हैं आज, कि बीच का रास्ता उठा है और इधर उसमें वो इंडिगो चल ही नहीं सकती। अगर आपने टायर डाल दिया तो टकरा जाएगी। 165 mm का उसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो एक टायर बीच वाले पे चढ़ा के एक साइड में, यानी बीच की नाली को बीच में रखता था। यूं होते थे। हाँ। फिर मैंने कहा स्कॉर्पियो खरीदी, तो स्कॉर्पियो मैंने डिकाला जाने के लिए खरीदी थी कि अपनी गाड़ी से जाऊंगा, लेकिन बस कुछ दिन बाद ही अपनी गाड़ी बंद हो गई वहाँ पे। फिर अब तो जिप्सी से जा सकते हैं। तो पहले अलाउड थी अपनी गाड़ी लेके जाना? हाँ, मेरा तो वीडियो है, आप देखो ना। नॉर्मल कैमरा जो होता है ना, सोनी का छोटा सा होता था, मिरर में दिख रहा है, मैंने अपनी तरफ भी घुमाया है, आगे आगे जैकल जा रहा है, दोनों तरफ एलिफेंट ग्रास है, और वो घास में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसको टाइगर का डर है। तो वो बार बार हमारी गाड़ी के बगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डर जाता है, फिर आगे भागता है। हम थोड़ी गाड़ी बढ़ाते हैं, फिर इधर आता है, वो क्योंकि उसको जाना पीछे है, क्योंकि इनके 2 साथी। जैकल हमेशा अपने एक ही पार्टनर के साथ रहता है, पार्टनर नहीं चेंज करता। तो उसकी पार्टनर पीछे रह गई होगी हमेशा, मतलब लाइफ लॉन्ग। मतलब इसका ये है कि मर जाएगा बाद में, अगर उसकी पार्टनर मर गई तो ये भी मर जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टनर नहीं करेगा। तो हुआ ये होगा कि उसकी पार्टनर पीछे होगी, आता था गाड़ी के पास, लौट जाता था। हम अगर गाड़ी रोक, भाई हम क्या करें, हम तो रिवर्स नहीं जा सकते ना। हमारी गाड़ी तो वैसी पटरी के ऊपर चल रही है ट्रेन की तरह से, हमने बैक किया तो गिरी जाएगी वो उसमें गड्ढे में। तो वो वीडियो पड़ा इंडिगो से, डिकाला के अंदर का है। बाप रे। तो ऐसे करके फिर जब मैं दोबारा इस लाइन में आया, फिर जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, जैसे मैंने अपने चैनल में बताया कि मेरा चैनल में लिख के आता है 2013, वो 13 का नहीं है, 2019 का है। पहले मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र हूँ,
अपनी वेबसाइट्स प्रमोट करने के लिए कोई सा वीडियो बनाया, टाइटल में एक नाम डाला, ताकि वो जैकल चेज का कोई वीडियो नहीं था, वो मुझे ढिकाला की वेबसाइट प्रमोट करनी थी, इसलिए डाला था। तो ये ताशकंद का बुलेट ट्रेन का एक वीडियो शूट किया विदाउट एडिटिंग, पॉज लगा लगा के, कुछ बोला नहीं। उसमें अनाउंसमेंट चल रही थी रशियन लैंग्वेज में, ताशकंद में तो वही चलती है, उज्बेक लैंग्वेज, डाल दिया। उसके बाद में उसमें धीरे धीरे 1 लाख व्यू हो गया। कभी देखा कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे देखने से मतलब नहीं था, मुझे तो अपनी वेबसाइट से मतलब था जिसको मैं प्रमोट करता था। यूट्यूबर भी मैं इसलिए नहीं बना था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, इसलिए बना था कि मेरे बिजनेस में इससे फ़ायदा होगा। तो जब वो डाला उसके बाद मेरा मतलब मेरी कोई रियल सिस्टर तो है नहीं, हम 2 भाई हैं, लेकिन मेरे ताऊ जी की बेटी भोपाल में है, उनका बेटा है, तो वो एडिटिंग वगैरह जानता था, अंशुल। तो एक बार वो 2019 के स्टार्टिंग में हमारे घर आया, तो कुछ बात आई, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, बताया कि यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने कहा 200, मेरे तो 1 लाख है उसमें। बोले किसमें? तो मैंने कहा एक वीडियो में। बोला मामा जी व्यू अलग होता है, सब्सक्राइबर अलग होता है। तो 2019 में मुझे स्टार्टिंग में ये नहीं मालूम था सब्सक्राइबर क्या होता है। फिर वो चला गया, मैंने अच्छा, तो मैंने वो सर्च किया, क्योंकि मुझे आईडी तो पता ही नहीं थी, इतनी आईडी होती है। लेकिन वो बुलेट ट्रेन ताशकंद लिख के मेरा ऊपर आता था, वो मुझे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर था, तो मुझे तो सिर्फ सर्च से मतलब था। तो किया, तो उसमें देखा सब्सक्राइबर 225। अरे मैंने कहा ये तो बढ़िया है। तब मैं सोचने लगा कि अब मैं चैनल बनाऊँ। मैं कुछ वीडियो देखे थे, मैं ट्रैकिंग के वीडियो प्रमोट करना चाहता था, ट्रैकिंग अपने पैकेज। तो मैंने कहा वीडियो बनाऊँ, तो धीरे धीरे सोचा, तो 1 जुलाई 2019 में वैली ऑफ फ्लावर गया। तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वर्टिकल में ले पकड़ना है कि लैंडस्केप, कि आप वर्टिकल स्क्रीन कट जाएगा, लैंडस्केप में पकड़ना। आधा वीडियो तो मैंने वर्टिकल मोबाइल में बना दिया। अच्छा, एडिटिंग नहीं आती थी। जब वीडियो शूट करके लाया, तो इसको अंशुल को, ये नोएडा में ही नौकरी कर रहा था, बुलाया, ऑफिस आया, देखा, तो इसने बता दिया कि आप कैमरा ऐसे पकड़ा करो, नहीं तो। फिर मैंने कहा भाई एडिटिंग कब तक होगी? बोले मामा जी 7 दिन तो लगेंगे। अरे मैंने कहा यार, तो एक वीडियो में 7 दिन लगेगा तो बड़ा ख़राब, मुझे आती नहीं थी। वो अपने लैपटॉप में लेके चला गया, 7-8 दिन बाद आया, उसने दिया, अपलोड कर दिया। फिर डेली का तो मतलब ही नहीं था। फिर उसके बाद सितंबर में नागटिब्बा ट्रैक गया कुछ ग्रुप के साथ, उसमें भी म्यूज़िक। अच्छा, उस वक्त मेरा वो 65x जूम का एक पुराना कैमरा था कैनन का, तो अपना स्टाफ ले गया, उसको मैंने पकड़ा दिया कि तुम शूट करना, तो नहीं होगा तो बाद में एडिटिंग पे वॉइस ओवर डाल देंगे, क्योंकि दूर दूर चल रहे थे हम। अब ये जूम कैमरा अनाड़ी के हाथ के मतलब का नहीं होता ना, नॉर्मल पकड़ा दो कि ठीक है, जूम में तो सांस भी लोगे तो हिलता है वो। अब वो फुल जूम करके और उसको यूं घुमा रहा है, स्टेयरिंग की तरह घुमा रहा है। जब मैं फुटेज देख रहा हूँ, सब सत्यानाश, कुछ हुआ ही नहीं उसमें। तो जो बंद कर दो उसको। तो जब मतलब का निकला, वो निकाल के म्यूजिक डाल के मैंने डाला। ठीक है। उसके बाद पहला व्लॉग मैंने शूट किया है दिसंबर 2019 में, जब अपने रिजॉर्ट गया हूँ गाड़ी चला के, तो वो कुछ बोलता हुआ गया हूँ। तब तक कॉन्फिडेंस आ गया था बोलने वालने का। तो ऐसे का फिर जब वीडियो बनाने शुरू किए, तो मुझे वाइल्ड लाइफ बचपन से मैं शौक था, लेकिन मैंने सोचा वाइल्ड लाइफ का कोई कौन देखेगा, मुझे पता नहीं था कि लोग देख सकते हैं। क्योंकि जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में दोस्तों से वाइल्ड लाइफ की बातें करूँ, तो दाएँ बाएँ उठने लगते थे, लगता था यार ये बात चेंज कर, टॉपिक चेंज कर दो, इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी सफारी करने फैमिली के साथ गए बच्चों, तो उनको बता दिया ये कॉल है, ये है, पुरानी बातें रिकलेक्ट हो जाती थी मुझे बचपन वाली। तो मेरे चैनल का नाम भी है विवेक अवस्थी व्लॉग्स। ट्रैवल का था और मेरे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए था। यूट्यूबर बनने का कोई चस्का नहीं था, सोचा भी नहीं था। उसके बाद फिर जब बनाया तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में घर पे ही बनाने थे। मैंने सारी ट्रैवल आप पुराने वीडियो देखोगे, खजुराहो सारे पड़े हैं, देखा मैंने। उसमें कभी मैंने वाइल्ड लाइफ का एक आध बनाया, उसमें कुछ व्यू आए। और पहला मैं बता दूं आपको, जब पहला वीडियो बना डाला था वैली ऑफ फ्लावर का, पहले दिन में 36 व्यू आए थे और मैं खुश हो गया था कि 36 व्यू। तो वो दोबारा जब आया अंशुल, मैंने अरे बोला मामा जी 1000 व्यू भी आते हैं लोगों के। मैंने क्या बात कर रहे हो, 1000 व्यू एक दिन में? राइट। मैंने सही है यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। मतलब सिर्फ एसईओ नहीं करना है, इससे तो कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। तो फिर लॉकडाउन बनाया, तो मैंने कहा यार इसमें तो व्यू भी आ रहा है, मुझे पसंद भी है, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी भी है। धीरे धीरे फिर 1 साल तक तो मैं ट्रैवल वीडियो बनाता रहा। उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये ठीक है, वाइल्ड लाइफ व्यू आते हैं। तो फिर मैंने टोटल ही थीम वाइल्ड लाइफ कर दी। तो आपने देखा कि क्या वर्क कर रहा है आपके लिए हाँ चैनल पे, और फिर आपने उसी चीज़ पे ट्रिपल डाउन कर दिया। हाँ फिर इनकम होने लगी,
तो फिर मैंने कहा यार तो बन सकते हैं यूट्यूबर। पता नहीं, शायद आई थिंक आप अवेयर होंगे इस फैक्ट से, बट आपने बीच में मेंशन किया था कि आपको ऐसा चाहिए था कि आप जंगल में रहें, एक ऐसी जॉब मिल जाए कि हाँ, जंगल में हो, वो और हाँ, आज वो हो रहा है। वो हो रहा है। जो 12 साल की उम्र में पापा के साथ सपना मंझले राजा देखा की था, कोठी में जो सपना देखा था, भले ही अभी वो वाला सपना एग्जैक्टली पूरा नहीं हुआ, बट ऑन द वे वो चीज़ें हाँ, उसी मेरा तरह तो ये line हो था रही हैं। कि मतलब आज भी देखो सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं। आप काम करते रहो, और सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत के साथ में एक भाग्य नाम की चीज़ भी होती है। ट्रू। ठीक है ना। जब वो दोनों क्लिक करते हैं ना, जैसे दो तार आप जोड़ोगे स्पार्किंग होती है ना, वैसे ही स्पार्किंग होती है, कभी भी हो सकता है। तो वो सपना था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिले डॉक्यूमेंट्री का, एग्जैक्टली अभी वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 70% हो गया है। यस। और जैसे अपने भाग्य की बात करी ना, मैं बस सोच रहा था, जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं तो अगर आज हमने जब कंपनी भी स्टार्ट करी लाही, तो उसमें कोई प्लान नहीं था कि करनी है। हम तीनों को ट्रैवलिंग पसंद थी, और हम अब मेरे को फिल्म मेकर बनना था, ठीक है, अंशु को बॉडी बिल्डिंग करनी थी, निरंजन को क्रिकेटर बनना था। अलग अलग फील्ड से सब लोग अलग अलग चीज़ें परस्यू कर रहे थे। ट्रैवलिंग हम इसलिए करते थे क्योंकि हमें पसंद था, और हम दूसरी कंपनी में एज गाइड्स जाते थे, ट्रिप कैप्टन्स। वहाँ से अंशु को लगा कि यार खुद करते हैं, मतलब करके देखते हैं कोविड के टाइम पे। तो हमने करा, वो फर्स्ट ट्रिप तो हमारी लॉस में थी, पर जब सेकंड करी, थर्ड करी, तो इट वेंट वेल, और हमने उसी को कर लिया। और आज हम जो भी कर पा रहे हैं उसी के थ्रू कर पा रहे हैं। तो जो भाग्य वाली बात बोली, तो अगर आपके केस में अंशुल ने आके, अंशुल ये ना नाम, उन्होंने अगर नहीं बताया होता हाँ कि ऐसा कुछ है, हाँ, तो आज शायद वो चैनल नहीं होता। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आप कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके मतलब आपके लिए गाइडेंस भी रहेगी वो हाँ बात, जी। कि जो भाग्य की बात होती है, कि जैसे एक मेरा टीवी चैनल में, जैसे अभी मैंने बताया, आज तो मेरी शायद 10-15 वेबसाइट हैं, आज भी है। जो बिजनेस मैंने बहुत कम कर दिया है, जो लिमिटेड के कैरावैन का कर रहा हूँ, तो वो और जो है वो ऊपर आती है। अगर आप कैरावैन ऑन हायर दिल्ली या अराउंड दिल्ली कुछ भी लिखोगे, दिल्ली एनसीआर, तो मेरी वेबसाइट आती है ऊपर ऑर्गेनिक में। ओके। स्पॉन्सर्ड तो ऊपर आते हैं, तो क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ ऑटोमेशन। तो 2011 में, नहीं, मार्च 2010 की बात है, मार्च की बात है, क्योंकि मेरे पास जाइलो होती थी, स्कॉर्पियो नहीं ली थी। स्कॉर्पियो मैंने अगस्त में ली है। मैं ऐसे ही रिकलेक्ट करता हूँ चीज़ें। नहीं, हाँ, तो वो टीवी चैनल ने मुझे लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अभी यूट्यूब में, मेरे चैनल पे नहीं है, लेकिन अगर आप विवेक अवस्थी इंटरव्यू लिखोगे ना यूट्यूब में, तो एक आ जाएगा 2010 का, चैनल 1 न्यूज़ नाम था चैनल का। ओके। तो उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए बुलाया था कि मेरी 110 वेबसाइट्स हैं। बाप रे। तब उसके बाद 450 हो गई थी। तो उसमें मैंने एक बात बोली थी, वो पढ़ा हुआ है, कि अगर आप अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बना लेते हो, तो आप कभी थकते नहीं हो। उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। उन्होंने मुझसे पूछा था, आप कैसे, भाई आप तो आईटी से थे, एमबीए थे, यहाँ कैसे आ गए? मेरे पास ट्रैवल की कोई डिग्री नहीं है। लोग एमबीए टूरिज्म करते हैं या एमटीए पहले होता था, मैंने तो एमबीए एचआर किया है, एसएपी किया है, सैप वो किया हुआ है। लेकिन मैंने बताया कि हॉबी थी, वो बना लिया। तो फिर ना 24 घंटे, जैसे आज मैं जंगल में रहता हूँ, लोग सोचते हैं भाई आराम, मैं बताऊँ सुबह से लेके शाम तक मेरे पास टाइम नहीं है। जो 2 चैनल चलाना और करके, अगर मैं किसी का वीडियो, इवन कुछ यूट्यूबर्स, मैं कभी किसी का चैनल देख नहीं पाता, इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई एटीट्यूड है, टाइम नहीं है। दूसरा एक रीज़न क्या है कि अगर मैं देखूं तो मैं डिस्कवरी देखूं ना, जहाँ से मैं कुछ सीखूंगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे यूट्यूबर कुछ सिखाते नहीं है, लेकिन वहाँ से गारंटीड बिल्कुल एक नई चीज़ है, और वो प्रॉपर नॉलेज। तो उसका ही टाइम नहीं मिलता। पहले जब मैं नौकरी भी करता था या बिजनेस भी करता था, रात का मेरा शेड्यूल था कि मैं रात को लेट के आधे 1 घंटे 40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तो देखूंगा ही देखूंगा यूट्यूब पे। यूट्यूब मेरा यही था। तो अब वो भी नहीं देख पाता। क्यों? शाम को मैं वॉक करके, मान लीजिए मैंने एक वॉक के मैं वीडियो बनाया, रात को मुझे वो वीडियो एडिट करना है। अगर रात को अपलोड पे नहीं लगाया तो सुबह अपलोड नहीं होगा। तो रात को 12 बज जाते हैं कई बार। वीडियो के लेंथ पे डिपेंड करता है। एक आध बार मैंने बताया कि मैं प्रेफर नहीं करता कि कोई मुझे कॉल करे, वो मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेरी मजबूरी है। कुछ वीडियो में बताया, लोगों ने बड़े पॉजिटिवली लिया कि कई बार कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। रीजन क्या है कि जैसे कुछ है, वो फ़ोन कर दिया, एक सज्जन का फ़ोन मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं एडिटिंग पे बैठ रहा था, और उनकी आदत है वो 40-50 मिनट तक फ़ोन नहीं छोड़ते।
मैंने कहा अगर तो मैंने इनका फ़ोन उठाया तो आज का वीडियो मेरा गया आएगा ही नहीं, मैं कब तक जगूंगा, थका वॉक करके आता हूँ, थकता भी हूँ। फिर उन्होंने दोबारा रिंग किया, फिर नहीं उठाया, उन्होंने नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए चैनल पर, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन मजबूरी थी कि अगर मैं उठाऊंगा, भाई कितने सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे आज मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा वीडियो नहीं आया, ठीक है ना, तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक का मेरा रूटीन है कि ऐसे ही मेरा जब तक मैंने बिज़नेस किया, मैं बता रहा हूँ आपको, 450 मेरी वेबसाइट थी, 20-22 लड़कियाँ जो टीम थी हमारी, 150 कॉर्पोरेट कंपनी का मैं वेंडर था। मेरे 3 डिपार्चर ताशकंद के चलते थे, इंटरनेशनल के 2-3 डिपार्चर मैंने महीने के बैंकॉक के थे, एक नेपाल के आसपास जाता था, बाद में नेपाल बंद कर दिया था, लॉसेस हो रहे थे। ताशकंद का एंड तक चलता रहा, 2019 तक चला है, मई तक, उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया, फिर मैंने नहीं निकाला। तो पूरे दिन मुझे लैपटॉप पे बैठना पड़ता था। क्यों? जब आप इतनी और मेरे स्टाफ में ना तो हम कोई क्वेरी खरीदते थे, ना हम कभी सीजन में गूगल एडवर्ड चला दिया, अलग बात है, मेरी वेबसाइटों से इनकमिंग कॉल आती थी, उनको टॉप पे बनाए रखने के लिए मुझे लैपटॉप पे बैठना पड़ता था। तो जहाँ मैंने आज मॉल में ऑफिस खरीदा हुआ है इंदिरापुरम में, पहले मेरा किराए का V3S मॉल के सामने बिल्कुल चौराहे पे मेरा ऑफिस होता था, और मेट्रो से बड़ा सा मेरा हमारा holiday.com, अब तो वेबसाइट हटा दी मैंने, क्योंकि कॉल आती है नेसेसरी, उठाएगा कौन, बोर्ड लगा होता था। तो वो क्योंकि मेट्रो स्टेशन नीचे है, तो जो भी मार्केटिंग वाले बिजनेस वाले होते थे उनको उतरना है, ऑफिस में आना है। अब वहाँ भी मैं घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा, अब मैं काम नहीं करूँगा लैपटॉप पे, तो कई बार वहाँ मुझे अपना कैबिन लॉक करके बैठना पड़ता था। बाहर रिसेप्शन था, स्टाफ बोलता था कि सर नहीं है, तो मैं होता था अंदर, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता था। फिर भी मैं थकता नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी हॉबी थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने अपनी हॉबी को बना लिया ना, तो आप रात के 12 बजे भी काम करोगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई क्या कर रहे हैं, दूसरों को लगेगा कितना हार्डवर्क कर रहा है, बट हमारे लिए वो हार्डवर्क नहीं होता। हार्डवर्क है ही नहीं, हमारे लिए मजा है, मजा आता है कोई भी चीज़ करते हुए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रात के 12 बजे तक वीडियो एडिट करता हूँ, तो मैं किसी की नौकरी तो कर रही हूँ, नहीं करूँ। हर यूट्यूबर का रोज वीडियो नहीं आता है, मेरा आता है, तो एक दिन बाद आ जाएगा। एक दिन बाद आने के एडवांटेज भी हैं कि जब आप एक दिन छोड़ के डालोगे या 4 दिन छोड़ के, तो आपके हर वीडियो को सब कोई देखेगा। जब आप रोज़ डाल देते हो ना, कई लोग जो बिजी होते हैं ना, वो नहीं देख पाते, पुराना छोड़ के नया देख लेते हैं, एक छूट जाता है उनका, फिर कभी टाइम मिलता है तो देखते हैं, है ना। तो गैप अगर 7 दिन पे आप डालोगे तो आपका हर वीडियो सब कोई देखेगा। लेकिन मुझे मज़ा आता है, एडिटिंग पे भी मज़ा आता है, वीडियो खुद ही लगता है यार कि मैं जो बोल के आया हूँ ज़रा उसको एडिट करूँ। तो मेन व्लॉग चैनल तो मैं ही एडिट करता हूँ, स्टोरी के लिए टीम रखी है। नाइस, ओके सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जंगल, और ये जो कॉन्वर्जेसन है दिस इज़ मेनली अबाउट यू एंड योर रिलेशनशिप विद जंगल, मैं जानना चाहता हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेट मी जस्ट रिकलेक्टेड। ओके, तो मैं आजकल जब वीडियोस देखता हूँ या जब मैं रिसर्च भी कर रहा था, और ड्यूरिंग अ लास्ट पॉडकास्ट भी मैंने ये बहुत बार सुना है कि जो जंगल में बैलेंस क्रिएटर होता है, जो बैलेंस को क्रिएट करके रखता है, वो टाइगर होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, सिर्फ टाइगर नहीं होता, कार्निवोरस होता है। ओके, कोई भी एनिमल हो कार्निवोरस होना चाहिए। ओके, जंगल, आप अगर इसको जंगल बोलोगे ना, तो जो तिब्बत का पहाड़ है ना, जहाँ जंगल नहीं है, वो भी जंगल ही है। भले ही वहाँ पे नेशनल पार्क है ना, हेमिस नेशनल पार्क, राइट, लेकिन वहाँ टाइगर नहीं है, स्नो लेपर्ड है। प्रेडेटर जो है वो बैलेंस रखता है। रीजन क्या है कि जो नेचर ने, ईश्वर ने जो चक्र बनाया है ना, आपको एक मैं एग्जांपल बता दूं, आप बैलेंस बनाने के लिए जितना योगदान टाइगर को दो, लायन को दो, लेपर्ड को दो, जिसको भी दो कार्निवोरस में, जैकल को भी देना पड़ेगा, बीटल को भी उतनी दो। छोटा सा कीड़ा होता है, इतना बड़ा कीड़ा होता है, आपने देखा होगा है, वो अपने से 10 गुनी बॉल बनाता है, जो मल होता है, वेस्ट, राइट। ह्यूमन गांव के पास देखोगे तो ह्यूमन वेस्ट का भी बनाएगा, जंगल में जाके जानवर का बनाएगा। मैं आप टाइगर पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बता दूं आपको बेसिक। अब इतने सारे हाथी हैं, हाथी को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गोबर करता है। कुछ लोग लीद बोलते हैं, कुछ गोबर बोलते हैं, जो भी है, लीद या गोबर। अगर वो 150-200 किलो खा रहा है तो थोड़ा सा यूज़ करके, क्योंकि हाथी जो खाता है ना 50% ही हजम करता है। ओके, ठीक है ना, तो वो मतलब हाँ, तो वो मान के चलो, एक पुराना कॉन्सेप्ट था
एलिफेंट काउंटिंग का कि एक हाथी दिन में 18 बार पॉटी करता है, ये था। ठीक है ना। आज हाथी के कान कटा है क्या, इससे काउंटिंग होती, बहुत सारा मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे। लेकिन पहले ये होता था कि अगर 18 बार गोबर पड़ा है या लीद पड़ी है तो उसको एक हाथी मान लेते। 180 पड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 हाथियों का हर्ड है। अब वो इतना सारा गोबर पड़ा है, गोबर या लीद, उसमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी होती हैं और इन्फेक्शन फैलाने वाली होती है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को नुकसान कर सकते हैं। उसकी सफाई कौन करता है? बीटल करता है। बीटल उसको ले जाता है। बीटल का मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता दूं, हर बीटल, मेल बीटल अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए एक एक घोंसला बनाता है। वो जो बॉल है ना, उसका घोंसला है। ओके। हाँ, वो उसको कैरी करके ले जाएगा और ज़मीन में गड्ढे भी बना देता है, उनमें छिपाता है। ओके। फीमेल पसंद करती है किसका घोंसला सबसे बढ़िया है, उस पर उसके साथ वो मीटिंग करती है, उस पर अंडे देती है। और वो जो गोबर है ना या लीद है, वो उन बच्चों के खाने का काम आता है, इसलिए वो लेके जाता है। और वो जंगल को साफ कर रहा है, वो नहीं करेगा तो दूसरे जानवर बीमार हो जाएंगे। पहला सबका नेचर ने बनाया। ऐसे ही आपका जो सवाल है कि टाइगर या फिर जहाँ टाइगर नहीं है लेपर्ड, तो कार्निवोरस का काम है अगर कार्निवोरस हर्बीवोरस को नहीं खाएगा तो हर्बीवोरस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो जंगल को खा जाएंगे। एक भाई डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ना। राइट। अगर एक कमरे में 10 लोगों का राशन है और 10 लोग हैं, ठीक है। अगर वहाँ 40 लोग हो गए तो क्या होगा? मारकाट मचेगी। इसलिए हर प्रेडेटर बैलेंस में, टाइगर का एक अलग ही जलवा है। और वो जानवर के लिए तो ठीक है, इंसान के लिए भी है। आपको एक चीज़ बता दूं, रिसर्च किया गया था, ये बात मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बताई, पहली बार आपके चैनल बता रहा हूँ। एक बार रिसर्च की गई थी सारे जानवरों की आवाज़ प्ले कर करके हर्बीवोरस जानवरों के सामने में, और जिस जानवर की आवाज़ से सबसे ज़्यादा जानवर चौंके, आप कल्पना कर सकते हो कौन है वो? टाइगर। इंसान। दो पैरों का जानवर। टाइगर की आवाज़ से जितना चौंके ना, उससे ज़्यादा वो इंसान की आवाज़ से डरते हैं जानवर। लेकिन ये तो एक अलग मैटर हो गया। राइट। टाइगर जंगल में होने से शिकारी जंगल में नहीं जाता, ठीक है ना, क्योंकि टाइगर तो टाइगर ही है ना। लेपर्ड, देखिए आपको कितने केसेस नेट पे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वीडियो मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली राजस्थान में एक टीचर ने अकेले लेपर्ड को पकड़ा था, अगर आपके नॉलेज में है कि नहीं। लेपर्ड ने हमला किया, वो बैठ गए, दबा लिया, जिंदा है लेपर्ड, वो बैठे हैं। बाकी लोग लाठी मारने आ रहे हैं, मार नहीं पा रहे कि लाठी इनको लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने पूरा दबाया। फिर लेपर्ड को पकड़ा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए लेपर्ड को मार देने के। अभी रिसेंट, मतलब आप महीने में एक केस सुन लोगे। टाइगर को मार देने, देखिए टाइगर कल भी एक मारा गया रणथंभौर में, T86। ओके। हाँ, वो उसने एक आदमी को मारा। जब आदमी को मारा, जहाँ पे आदमी की बॉडी मिली थी, वहाँ से थोड़ी दूर पर ही टाइगर की बॉडी मिली। किसने मारा उसको? उस वहाँ पत्थर मिले और कुल्हाड़ी के निशान है। कुल्हाड़ी कोई जानवर नहीं चलाता, इंसान चलाता है। पत्थर भी नहीं फेंकता है ना। अब न्यूज़पेपर में जो छपा है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो न्यूज़पेपर में छपा है, उन्होंने छापा है और ये लिखा है कि उस न्यूज़पेपर ने लिखा है कि ये हम सत्य है कि नहीं हम नहीं लेते, जो हमें लोगों ने बताया छापा है। तो मैं ऐसे ही करके बता देता हूँ कि उस वक्त किसी ने बताया न्यूज़पेपर को, कटिंग है आपको मिल जाएगी, नहीं तो मेरे पास है, मैं दे दूँगा आपको। तो उन्होंने बोला कि जब टाइगर वहाँ आया, भीड़ जा रही थी क्योंकि किसी इंसान को मारा, तो किसी ने बड़े बड़े पत्थर फेंके, एक उसके सिर पे लग गया टाइगर के। ओके। तो वो बेहोश हो गया, मतलब बेहोश, थोड़ा डावाडोल चल के बेहोश होने लगा। जब बेहोश हो गया तो किसी ने कुल्हाड़ी मारी। ऐसा न्यूज़पेपर में छपा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर में छपा है। लेकिन न्यूज़पेपर ने भी एक डिस्क्लेमर दिया है कि ये बात सही है कि झूठी है, हमें नहीं पता। तो टाइगर मरा अभी, तो वो अगर इंसान ने मारा है, कुल्हाड़ी के निशान है, तो मान के चलो, देखो इंसान नहीं मारा है तो कई लोगों ने मारा। लेकिन लाठी से पीट के जनरली टाइगर नहीं मरता, लेपर्ड तो बहुत मरते हैं। यूट्यूब में मिल जाएगा। लेपर्ड छोटा होता है ना, एवरेज 60 to 70 kg का है। टाइगर एवरेज 250 kg का है, ठीक है ना, 350 का भी हो सकता है। अभी तक सबसे बड़ा लेपर्ड जो मिला है 96 kg का, अफ्रीका में। तो
जंगल में अगर टाइगर है तभी जंगल की ब्यूटी है, तभी जंगल का खौफ है, और तभी जंगल की बेहतरी है। टाइगर नहीं रहेगा, जंगल भी नहीं रहेगा, है ना। लेपर्ड वगैरह से इंसान एक बार डील कर सकता है, जो आपका सवाल था एग्जैक्टली उसी घूम फिर के आंसर वहीं आया कि टाइगर जो है अगर वो नहीं होगा तो पूरा जंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे भी एक रिलेटेड बात मैं आपको बता दूं, तस्मानियन टाइगर का नाम आपने सुना होगा शायद। तो वो टाइगर नहीं है, कुत्ते की तरह होता है, लेकिन उसके पीठ पे धारियाँ होती हैं। 1936 के आसपास वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे उसका फ़र्क आ गया। तो जब R&D की, जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना, जब मैं YouTube चैनल चलाता हूँ तो सिर्फ व्यू के लिए नहीं चलाता, व्यू के लिए चलाने के अलग तरीके होते हैं, है ना। तो मैं कोशिश होती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसे, क्योंकि कितनी मदर्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमारा बच्चा देखता है, कितने लोग UPSC इंटरव्यू के लिए मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू है, आप थोड़ा सा, तो मैं 30-40 मिनट बात करता हूँ उनको, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं तैयारी करा देता हूँ। तो मेरा ये होता है कि देखो, सिर्फ आप दो काम होते हैं ना, एक आपने काम किया और एक उसके पीछे पर्पस है। जब पर्पस के लिए करते हैं तो रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, राइट, है ना। और अगर आपको बचपन का शौक है ना, तो आप अपने आप को ही सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि यार ये मैंने अच्छा काम किया, आज ये बात बोली है। कितने लोग हैं मुझे बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें जंगल से प्यार हुआ, हम जंगल को समझते नहीं थे, अब जाना शुरू किया। ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारे बोलते हैं कि अब हम कपड़े वो पहन के जाते हैं उस कलर के। तो जब तस्मानियन टाइगर के लिए उन्होंने सोचा भाई हमारा क्या किया, जब R&D कर रहे थे उन्होंने कहा अगर ये वापस आ जाएगा तो हमारी जो वो भी मार्सुपियल है ना। तो जो दूसरे जानवर बढ़ रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता था, अब इनको हमने ख़त्म कर दिया है तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब वो क्या करे, वो तो मर चुका है। तो क्या हुआ कि एक लैब में झाड़ू लग रही थी, तो बहुत पुरानी लैब थी, उसकी पुरानी जो अलमारी नहीं होती तो उसमें एक अचार टाइप का, जो मेरा भी सब्जेक्ट जूलॉजी था तो फार्मलिन और उस तरह की चीज़ों ना इथेनॉल में डाल के खोपड़ी रखी थी उसकी, तस्मानियन टाइगर की, जिसकी स्किन पूरी निकल चुकी थी। तो उन्होंने कहा अरे यार ये मिल गया। फिर उसका DNA निकाल के एक दूसरा किसी कोई जानवर है जीनोम निकाल के बनाया है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है, उसको रिक्रिएट कर रहे हैं वो, और उसको अब वो वापस ले आएंगे। एक मिनट ओके। तो एक स्पीशीज थी टाइगर की, वो टाइगर की नहीं थी वो, अच्छा, मार्सुपियल था। ओके, मार्सुपियल मतलब कंगारू। अच्छा ओके, कई तरह के जानवर होते हैं, ठीक है। तो वो खत्म हो गई थी स्पीसीज, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट थी एक जंगल के लिए, क्योंकि वो मार्सुपियल था लेकिन वो कार्निवोरस था। कंगारू तो हर्बीवोरस है। तो कंगारू तो पेड़ पौधे खा रहा है, लेकिन वो कार्निवोर, जो मैंने आपके सवाल में बोला ना कि टाइगर नहीं, कार्निवोरस इंपॉर्टेंट है, वहाँ टाइगर नहीं है। तो वो काम वो करता था, वो मारता था छोटे रैबिट्स या इस तरह के जो जानवर है ना, इनको मारता था। राइट। और उसको रिक्रिएट करा जा रहा है थ्रू दैट। हाँ, वो अचार मिल गया था, जो एक तरह से अचार ही बोलोगे। वो जैसे हम अचार को प्रिजर्व करते हैं, उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था। राइट। तो कितना पैसा खर्च हो रहा है। तब मैं, अब जैसे चीता री इंट्रोड्यूस करा है, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग अपोज करते हैं। मैं देखो, जब कुछ कई बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का पैसा डाल दिया, देखो मैं विनम्रता के साथ बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। सबको थोड़ा आपको पता है, थोड़ा मुझे पता है। आप बोलते हो प्रोजेक्ट टाइगर का पैसा प्रोजेक्ट चीता में डाल दिया, प्रोजेक्ट एलिफेंट में किसका पैसा डाला? एलिफेंट को भी तो मर्ज कर दिया उसमें। अरे भाई जानवर है, पैसा किसका है? हमारा ही तो है, हम सबका ही तो पैसा है। एक परिवार में 4 भाई है, माँ बाप सबके लिए कर रहे, एक बच्चा बीमार पड़ गया तो भाई पैसे नहीं है यार, सबको एक एक गिलास दूध देते थे, थोड़ा थोड़ा उसमें निकाल के उसको 1.5 गिलास कर दो, ठीक है ना। चीता हमने ही खत्म कर दिया, चीता अपनी मर्जी से खत्म नहीं हुआ, इंसान ने शिकार कर दिया। अब तो आप किस्मत से चीता था, चलो एशियाटिक चीता नहीं आया, अफ्रीकन चीता आया, क्योंकि ईरान में बड़े कम थे, उनको पूरे देते नहीं, 2-3 देते, उससे प्रोग्राम होता नहीं, ज़्यादा चाहिए। अभी और भी आ रहे हैं, अब की बार केन्या से आ रहे हैं। तो थे चलो चीता, तस्मानियन टाइगर तो था ही नहीं, वो तो अचार से बना रहे हैं, खोपड़ी की रखी हुई है, प्रिजर्व करी हुई। ऐसी नौबत आ गई तो आपको भी बनाना पड़ेगा, और कितने पैसे खर्च होंगे। तब ये प्रोजेक्ट चीता के पैसे आप भूल जाओगे। आप बोलते हो कि प्रोजेक्ट टाइगर का पैसा डाल दिया, 30-40 करोड़
टोटल था उसमें से जितने डाले होंगे, अरबों रुपए खर्च होंगे वो तस्मानियन टाइगर को लाने के लिए। वो कुत्ते के बराबर जानवर है, और यहाँ चीता विश्व का सबसे तेज भागने वाला जानवर प्रिजर्व हो रहा है। तो अगर जानवर की सुरक्षा के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं तो अपोज मत करो, नहीं तो वो नौबत आएगी जो तस्मानियन टाइगर की आई कि आपको वैसे ही जीनोम क्रिएट करके बनाना पड़ेगा। राइट, ओके। सर मैंने ये देखा है कि जैसे शायद कहाँ की मछली, कहाँ की बताई थी आपने? रणथंभौर। रणथंभौर की एक मछली अभी इधर भी आ गई शायद, अब एक और टाइगर इसका नाम रख दिया गया, लेकिन जिसकी अच्छा। आप बात कर रहे हो हाँ। वो रणथंभौर की। सर उसकी क्या कहानी है? देखिए मछली का क्या है क्योंकि वो सबसे फेमस टाइग्रेस बताई मोस्ट जाती है, फेमस नहीं, मोस्ट फोटोग्राफ्ड, मोस्ट फोटोग्राफ टाइग्रेस। उसकी सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में सबसे ज़्यादा वो है। और उसका भी एक कहते हैं आपकी डिसेबिलिटी आपके लिए एडवांटेज बन जाती है। तो हुआ क्या कि वो उसने क्रोकोडाइल से फाइट करी। यस, मैंने एक वीडियो देखी है। यस यस यस। जब क्रोकोडाइल को उसने मारा तो उसका एक कैनाइन दांत टूट गया। ओके उसके बाद वो शिकार नहीं कर पा रही थी। ओके। तो जब वैसे क्या है, जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें फॉरेस्ट वाले जानवरों की कोई मदद नहीं करते। स्पेशल केस में कोई बीमार हो गया तो ट्रैंकुलाइज करके ट्रीटमेंट करेंगे, नॉर्मल में नहीं करते हैं। मतलब अपने आप जो ठीक होने वाला डिस्टर्ब नहीं करते, खाना तो बिल्कुल नहीं खिलाते। लेकिन मछली मर जाती है क्योंकि उसका तो दांत टूट गया था और वो नहीं कर पाता। फिर तो वही था, मैनीटर बनती, जंगल छोड़ के गांव के पास आती, मैनीटर बनने का चाह रहा था। तो इन्होंने विद परमिशन बुफेलो मीट डालना शुरू किया। तो जो उसका एक पेट, एक लेक थी, थोड़ा सा वहाँ किला भी है, वो उसका इलाका था। तो उस एरिया में रहती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो उसके बाद भी शिकार करके खाती थी। देखिए सच भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब उसका कैनाइन टूटा है और टाइगर के मारने का तरीका है वो गर्दन को तोड़ता है। छोटे मोटे कर लेता होगा, लेकिन बड़ा शिकार सांबर को तो नहीं मार सकता, पंजे से नहीं मार सकता। उसको दांत की ग्रिप चाहिए, गर्दन को तोड़ना जब कैनाइन ही नहीं। तो आपको एक चीज़ बता दूं, वापस मैं इस टॉपिक पे आ जाऊंगा। जो टाइगर का कैनाइन दांत होता है हमारी उंगली की तरह सेंस कर सकता है। आप टेबल को छुओगे, हाँ आप टेबल को छुओगे, आप स्किन को छुओगे, आप बाल को छुओगे, आपका आँख में पट्टी बांध के भी छुओगे तो आप बता दोगे कि मैं क्या छू रहा हूँ। टॉवेल छुओगे, वॉल छुओगे, ऐसे टाइगर अपने दांत से बता सकता है। तो जब वो अपने दांत को लगाता है तो उसके दांत से वो सेंस कर लेता है यहाँ हड्डी है कि गैप है। और जो सांबर डियर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, वही बड़ा होता है, 300 साढ़े 300 किलो का जानवर है। तो जब वो फिट करता है तो देखता है तो हड्डी है, तो थोड़ा सा ग्रिप को सरकाया, 2 वर्टिब्री के बीच में सेट किया। अब वो चाबी वाला सिस्टम घुमाता है। आप ताले में चाबी घुमाते हो, वो प्रेशर हल्का डालता है, ऐसा पकड़ के कट, जहाँ 2 में सेट हुआ है ना दांत, यूँ घुमाया, वो वर्टिब्री टूट जाएगी। टेक्निक है उसकी, ठीक है ना। भागने पकड़ने की भी टेक्निक है कि वो बड़े जानवर को देखता है बहुत ताकत लगेगी, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा सेव करने वाला जानवर टाइगर है। उसको लगता है कि इस शिकार को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, उसके पीछे भागता ही नहीं है, ठीक है ना। स्मार्ट। तो एक पर वो टॉपिक्स आप याद रखना, मैं भटक गया हूँ। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस फैलेगी कि जब एक तो वो उसने देख लिया 300 किलो का, या बाइसन है, बाइसन तो 800 किलो का, तो वो भागेगा, जानवर भी भाग रहा है। टाइगर की खास बात है वो चेस करते हुए कोई पीछा करता है, खड़े हुए का नहीं करता। अगर आप खड़े हो जाओगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपका जानवर सामना हो उसका सामना करो, भागो मत। अभी शेडोल में भी लेपर्ड ने अटैक किया है, वो गलत कर रहे थे, वो बोले थे आजा लेपर्ड आजा, और लेपर्ड बैठा था, ये उसकी तरफ जा रहे थे, और जब वो दौड़ा ये वापस भागने लगे वीडियो में। और जब अगर तो ये खड़े रहने की जगह गलती की थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर ये उसकी तरफ ही चार्ज करते, भागते ऐसे हाँ करके, लेपर्ड ब्रेक मार के वापस भाग जाता। चलो नहीं भागता तो 1% आप पे अटैक करता उसने, तो वो तो 100% किया, 99% नहीं करता, उसको चेज करने की आदत है। तो जब वो बाइसन या सांबर भाग रहा है तो वो क्या करता है, भागते भागते नज़दीक आएगा, और नज़दीक आके डायरेक्ट जंप नहीं करेगा, एक पंजा मारेगा उसके पिछले पैर पे। चीता भी ऐसे ही मारता है, चीता की, क्योंकि वो भी बहुत कम पावर है चीता के पास ना। तो चीता की स्टाइल यही है, छोटा जानवर हो बड़ा हो, पहले दौड़ते वक्त जंप करने की जगह पहले पंजा मारता है, वो डिसबैलेंस होता है, वो गिरता है तब ग्रिप बनाता है। बाप रे।
टाइगर क्या करता है, जब ये डिसबैलेंस होगा, एथलीट की तरह हवा में ही वो गिर रहा है और जंप करके पीठ पे जो टाइगर इतना सेंस, मतलब आप बिल्कुल मेरी बात को लिटरली समझना, मैं बिल्कुल भी मतलब ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। अभी पीठ पे सवार हुआ जानवर, डिसबैलेंस है, गिरा नहीं है, अब वो देखता है तो राइट को गिर रहा है, गर्दन को लेफ्ट मोड़ देता है, उसके वजन से गर्दन टूट जाती है। खुद मान लो सांबर है ना, उसके वजन से, मतलब उसको गर्दन तोड़ने में भी मेहनत नहीं करनी, और अगर वो लेफ्ट को गिर रहा है, टाइगर गर्दन राइट को मोड़ देगा। मतलब इतना समझदार जानवर है कि जैसे बॉलर, क्रिकेट का बॉलर है, ताकत से नहीं बॉलिंग करता, टेक्निक से करता है ना। दुबला पतला बॉलर है, बहुत फास्ट बॉल कर देगा, तो वो टेक्निक है। तो इतनी टेक्निक है, हवा में डिसाइड करता है गिरने की दिशा, गर्दन मोड़ने की दिशा। गर्दन मोड़ दी, टूट गई, थोड़ी देर अगर मान लो कुछ ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर बड़ा जानवर है, गर्दन तो उसकी ग्रिप में नहीं आएगी। बाइसन बहुत बड़ा, लेकिन गर्दन उसकी बहुत सक्रिय होती है, आप देखोगे ना तो लगेगा भगवान ने एक ही, जैसे मोर के हैं कि उसके पैर खूबसूरत नहीं बनाए, बाइसन को देखो पूरी बलिष्ठ बॉडी है लेकिन गर्दन इतनी पतली है। सांबर है, ग्रिप में नहीं आ रही, तो वो उसका स्नाउट पकड़ता है, थूथन पकड़ता है, दबा लिया, अब नाक भी बंद हो गई, मुंह भी बंद हो गया, सांस कहाँ से लोगे, है ना। तो वो ऐसे करके दम घोट के मार देगा, थका हुआ जानवर है। तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी सेविंग है। जब जो जानवर अलार्म कॉल करते हैं, क्यों करते हैं, एक तो अपने साथ डियर करता है ना, बार्किंग डियर का नाम ही है कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है। सांबर डियर की सबसे ऑथेंटिक कॉल मानी जाती है कि वो कार के मेल की आवाज़ है कार के हॉर्न की तरह से, फीमेल की आवाज़ थोड़ी पतली है। अगर आप जंगल में दोनों की सुनोगे आप पहचान जाओगे कि ये मेल ने बोला। मैं रोज़ ही सुनता हूँ अपने आप बैठ के। और जो आपके और मेरे व्यूअर्स हैं, ये सारी बातें बताने का पर्पज़ क्या है कि उनको इंटरेस्ट जगे, और जब वो सफारी करने जाएं तो सिर्फ टाइगर को ना खोजें, वो इन बातों को अगर ध्यान में देंगे, है ना। ये अब आप ये सोचो कि बीटल का भी रोल है, तो अब अगर उनको बीटल दिख जाएगा ना तो अरे यार इसका तो ये रोल है ना। ऐसी बहुत सारे वल्चर है। इससे एक और चीज़ होगी सर कि जो हमारा अभी का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर हमें टाइगर दिख गया तो हमारी सफारी सफल हो गई, नहीं। बट अगर आप जंगल में जा रहे हो, और मैंने देखा बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो आप वहाँ पे अपने बच्चों को ये सिखा सकते हो कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, एज लाइफ कैसे वर्क करती है, एज अ ब्रॉडर होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो दिख सकता है। नहीं, जब आपको देखो कोई भी चीज़, जैसे मैं जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरे 100 में 95 नंबर बीएससी में भी आए, हो सकता है आप मैथ्स के हो, मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था। तो सारा चक्कर क्या है, पसंद नापसंद नॉलेज, है ना। तो जो चीज़ बचपन में भी आप देखो, अगर आप होमवर्क करके नहीं जाते थे या कल टेस्ट होना है आप तैयारी करके नहीं गए, आप डरते थे कि टीचर मेरी तरफ ना देख ले, दाएं बाएं देख रहे होते थे, निगाहें ना मिल जाए। और जो बच्चा याद करके आता है वो टीचर की निगाह से, मतलब मुझसे पूछो, है ना। तो जब आप वाइल्ड लाइफ देखने जा रहे हो, अभी आपको वाइल्ड लाइफ पता नहीं है, मैं आपकी नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता है अभी। हाँ, तो अब वो अरे जंगल में टाइगर देखना, टाइगर और टाइगर नहीं दिखा, वो मुंह लटके हुए हैं। एक और ख़ास बात है, कभी आप नोटिस करना, सफारी की जो जिप्सी लौट रही होंगी ना, जो टाइगर देख के आ रहा होगा, चेहरा देख के आप बता दो कि इसने टाइगर देख लिया। अब वो अलग ही दिख जाती है रंगत, ठीक है ना। तो वो अच्छा, ऐसा नहीं, मेरे साथ भी होता है। मतलब कि टाइगर तो जलवा ही अलग है, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन मैं जब जंगल जाता हूँ तो टाइगर नहीं दिखेगा तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत ही रेयरली दिखता है। तो जब आपको उसके बारे में पता है, बीटल के बारे में पता चल गया, अब आपको अगर डियर का रोल मालूम चलेगा एक एक चीज़ का, तो जब वो दिखेगा आपको बात याद आएगी, तो आप उसको इंटरेस्ट, फिर आप डियर को देख के खुश हो गए, जिसको अभी आप नेगलेक्ट मारते हो। लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि जो डियर की कॉल होती है, जैसे बार्किंग डियर कॉल है, सांबर डियर कॉल है, तो ये कॉल क्यों करता है? एक तो अपने साथियों को बताने के लिए भाई खतरा है, वो आ रहा है। दूसरा टाइगर को बताने के लिए कि मैंने तुम्हें देख लिया है, क्योंकि टाइगर एनर्जी सेव करता है। तो टाइगर को जब मालूम चल जाता है ना कि उसकी पोजीशन रिवील हो गई है, तो वो अपना अटैक बंद कर देता है। तो वो ये बताता है कि तुम जितने उम्मीद में हो ना कि तुमको देख लिया गया है। और डियर टाइगर से तेज भागते हैं, सारे डियर। तो टाइगर भी हाफ हार्टेड हो जाता है, अरे यार पता तो चल गया है, अब होगा कि नहीं होगा। तो कई बार वो कंटिन्यू करता है अगर उसको कॉन्फिडेंस है, कई बार वो छोड़ भी देता है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी बचाता है, क्योंकि अगर वो, आप ये जो समझ लो कि 100 बार जब अटैम्प्ट करता है तो 20 बार टाइगर को सक्सेस मिलती है।
80 बार तो फेल होता है। अगर वो 160 बार फेल हो जाएगा तो दौड़ने लायक नहीं रहेगा, तो वो मरेगा। क्योंकि लायन को तो खिलाने वाले हैं फैमिली मेम्बर, Right. टाइगर को Tiger खिलाने को वाला नहीं है। कोई नहीं है। ऐसा डिफरेंस क्या है सर दोनों में, लायन एंड देखिए- बिहेवियरल? देखिए वो क्या है कि बाई एक जो प्राइड का सिस्टम है कि जो ये ग्रासलैंड एनिमल थे, कौन, टाइगर्स? लायन लायन, ठीक है। अफ्रीका के तो अभी भी है, इंडिया के भी पहले थे, ग्रासलैंड के थे। हरियाणा दिल्ली के आसपास लायन भरे पड़े थे। यहाँ तो ग्रासलैंड ही थे, घने जंगल नहीं होते थे। बबूल की करके जो सरिस्का वाला जंगल है ना, अलवर वाला, हाँ जी। वो ही जंगल था यहाँ पे। वो साल वाल का नहीं था जैसे कॉर्बेट में है ना, वैसा नहीं था। धीरे धीरे शिकार, क्योंकि ग्रासलैंड में राजा साहब आए, अंग्रेज आए, घेर लिया, हाथी से हाका लगवाया, चारों तरफ से घेर लिया। ग्रासलैंड में तो पकड़ में आ ही जाना है। हाका लगाना मतलब? हाका मतलब बीट ऑर्गेनाइज करना, समझ गया। ये 3 तरफ से हाथी खड़े कर दिए। अब वहाँ पे एक तरफ से ढोल धमाके वाले चलाए तो वो घबराता है जानवर, एक ही भागता है। डायरेक्शन बचेगा उसके पास। एक डायरेक्शन बचा, वहाँ हाथी पे बैठे हैं शिकारी हैं, नीचे ठक 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 गोली मारी। 15 का प्राइड था, 10 मार दिए एक ही दिन में, 10 लायन मार दिए। टाइगर को एक दिन में 10 नहीं मार सकते क्योंकि अलग अलग रहता है। तो ये ग्रासलैंड एनिमल थे, इसलिए डियर भी तो उसी में रहते हैं। डियर अब क्या है ना, नेचर ने ऐसा बनाया कि जो स्पॉटेड डियर है वो आपको मिल जाएंगे 50 के हर्ड में, सांबर डियर आपको मिलेंगे 6-7 के हर्ड में, बार्किंग डियर 2 ही मिलेंगे। डियर में भी ऐसा नहीं, बार्किंग डियर का भी आपको 50 नहीं मिलेंगे। तो डियर के अंदर भी नेचर ने बनाया। फ़र्क यही समझ सकते हो, जो देखिए सब कुछ हमें बुक्स में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना। जिम कॉर्बेट ने दिमाग लगाया, केनेथ एंडरसन ने भी लगाया, तब लिखा, तभी तो हमारे उसमें आ रहा है। अगर लॉजिक सूट करता है तो हमें दिमाग लगाना चाहिए, नहीं है तो ठीक है, गलत मान लो कि हम गलत बोल रहे हैं। जब वो ग्रासलैंड में रहते हैं तो वो जैसे उनको शिकारियों ने मारा ना हाका लगा के, ऐसे ही ये जानवर को मारते थे। 5 शेरनियों ने ऐसे घेर लिया, इधर से घेर लिया, जानवर भगाया और हाका लगा, जैसे वो शिकारी इनका वेट कर रहे थे, ये वेट करते थे, मार दिया। मतलब इनकी लाइफस्टाइल को सूट करता था। जंगल में अगर घने जंगल में 5 होंगे ना तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा। राइट। कौन किधर भाग रहा है, किधर, वो सामने तो पेड़ आ गया। ये भागते नहीं, ये जंप करके घात लगा के पकड़ते हैं। टाइगर भी वैसे तो, लायन भी, लायन जो वेट कर रहे होते हैं वो घात लगा के पड़ते हैं, लेकिन दौड़ा के लाने वाली भागती है। तो ये घने जंगल में रहते थे तो इनको सूट नहीं करता था कि एक प्राइड में रहें। तो अभी रहते हैं, एक टाइगर्स के 6 बच्चे भी हुए हैं, तो तब तक तो साथ ही रहते हैं, एक तरह से प्राइड है। लेकिन वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शिकार बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर जिस टाइगर्स के बच्चे हैं ना, वो बड़े उसका फेल्योर होता है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि ये छिपने वाला गेम है। राइट। पेड़ के पीछे छिपे हो, इसमें अकेला ही मजा आएगा। चोर चोरी करने जा रहा है, एक डकैती एक चोरी है, तो आप समझ लो टाइगर चोरी करता है छिप के, तो चोर अकेले ही जाता था ना, चोर नहीं जाते थे बहुत सारे। राइट। और डकैत तो फिल्मों में डाकू मतलब घोड़े पे दिखाते थे, रियल लाइफ में भी थे, क्योंकि हम तो रहे डकैत वाले इलाके में, जीप में भी चलते थे, चंबल में भी। तो आप समझ लो कि लायन डकैती मार रहा है, कि थोड़ा सा एक दौड़ा रहा है लेकिन बाद में खुल के सामने आ जाते हैं, ये चोरी कर रहा है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी जो होता है, कानून की भाषा में बोलते हैं, वो ये था कि उसको अकेले रहना पड़ा, शायद ऐसा मेरा सोचना है। तो ये था इनका। ओके। हम लोग सर थे मछली पे, द मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस। उसी से मैं वो उंगली से चला गया था। तो अब जब उसका कैनाइन टूट गया तो मेरे ख्याल से सांबर को नहीं मार सकती, और अगर तो वो जानवर मार रही थी, जैसे मैंने सुना है कि वो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वो आपको पता है कि वो लड़ी क्यों मगरमच्छ से? ऐसा होता है? मगरमच्छ उसके बच्चों के लिए खतरा था। ओके। मगरमच्छ से उसके कब्ज को खतरा था। ओके। तो वो एक बार शायद फेल हुई थी, दूसरी बार में उसने मार दिया था, और वो काफ़ी बड़े उसको मारा था। अभी भी शायद एरोहेड ने मारा था, किसी एक ने अभी फिर मारा है। ओके। एक अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही मारा है क्रोकोडाइल। तो जब मार दिया वो मोस्ट फोटोग्राफ्ड क्यों थी, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि जो उसको भैंसे का मीट डाला जाता था उसको खाती नहीं थी और वो शिकार करती थी। लेकिन मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय ये है,
फिर फॉरेस्ट वाले भी डालना बंद कर देते। अगर रोज़ वो वेस्ट हो रहा होता फिर उसको खा कौन रहा था। राइट। और अगर वो उसको नहीं खा रही थी तो फिर वो जंगल में थोड़ा बड़े इलाके में जाती तो फिर वो मोस्ट फोटोग्राफ नहीं होती। वो एक सर्टेन एरिया में थी इसलिए वो दिख जाती थी। तो सारे फिल्म मेकर उसी जगह पहुंचते थे कि उनको टाइगर का शॉट चाहिए। फैक्ट्स। उसका नाम मछली क्यों था? उसके फेस पे मछली की आकृति थी। ओके। हाँ, इसलिए मछली नाम था। ओके। तो मोस्ट फोटोग्राफ इसलिए थी कि वो सर्टेन एरिया में रहती थी। कि जैसे मैंने आपको वन विहार का एग्जांपल दिया था, तब हालांकि ये सवाल आपने नहीं पूछा था, लेकिन वाइल्ड लाइफ में ऐसी बात से बात निकलती है कि वन विहार में उसके पास बड़े से बाड़े में डियर है, लेकिन टाइगर उसको नहीं मारता। उसे मालूम है शाम के 5 बजे गाड़ी आएगी, भैंसे का मीट देगी। मेरा ये मानना है कि मछली के साथ भी यही था। उसको मालूम था कि उस इलाके में उसको मांस मिल जाएगा, पानी भी वहीं था, शेल्टर भी वहीं था, उस इलाके को छोड़ के नहीं जाती थी। इसीलिए उसकी साइटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। लोग बोलते हैं कि वो कैमरे की तरफ ही फेस करके उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसको आदत थी गाड़ियों की। उसको नहीं पता कि फ़ोटो खिंच रही है कि नहीं खिंच रही है, लेकिन उसको ये पता है कि ये आ रहे हैं, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। और ऐसी ही एक गाड़ी आके मुझे खाना भी देती है। तो वो मोस्ट फोटोग्राफ थी, इसीलिए मोस्ट पॉपुलर है। और बहुत लंबे साल जी, 2016 में डेथ हुई उसकी। उसकी बेटियों ने उनको निकाल दिया था उनके। वो तो हर टाइगर का है, सिर्फ उसका नहीं है। जो भी टाइगर, देखिए जब एक टाइग्रिस के मान लीजिए 4 बच्चे हुए, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 2 मेल हुए 2 फीमेल हुए, तो टाइगर तो मेटिंग करेगा, चला जाएगा, बड़ी सी टेरिटरी रखेगा। आप एक बड़ा सा सर्किल खींचिए पेपर पे और 3 छोटे सर्किल बना दीजिए। तो वो 3 छोटे सर्किल हैं टाइग्रेस के, बड़ा सा सर्किल है टाइगर का। वो तीनों छोटे वो टाइग्रेस के इलाके में जाएगा। ये टाइग्रेस आपस में एक दूसरे से बैर भाव रखेंगी। टाइगर के लिए वो है। टाइगर दूसरे टाइगर को नहीं आने देगा अपने सर्किल में। टाइग्रेस अपने छोटे सर्किल में दूसरी टाइग्रेस को नहीं आने देगी। अगर दूसरा मेल आया, टाइग्रेस कभी मना नहीं करेगी जब तक तो उसके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो टाइगर, वो जिम्मेदारी उस टाइगर की है जिसकी टेरिटरी में वो है। और दूसरा मेल आ रहा है, इसका मतलब वो चैलेंजर है, क्योंकि वो सेंट मार्किंग से सूंघ चुका है। देखिए अपने क्लॉ मार्किंग करते हैं, तो जब क्लॉ मार्किंग करता है ना तो टाइगर ज़मीन पे खड़े होकर करे। कई बार उसकी कोशिश होती है वो 6 इंच अपने पिछले पैर पेड़ पे टिका लेगा, ऊपर करता, ताकि मैं ज़्यादा लंबा लगूं, कि जो टाइगर आए वो देख के समझ जाए यार ये तो बहुत लंबा है, इससे पंगा नहीं लेना, वापस लौट चलो। उसकी कोशिश होती है मैं ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे निशान, एक तो वो निशान बन गए, दूसरे उसके पैरों में बड़ा, उसके पंजों में मांस फंसा होता है। एक तो पैने भी कर लेता है और सफाई भी हो जाती है। अब फिर भी वो टाइगर आ गया दूसरा, तो वो इसका मतलब चैलेंजर है, बस जानता है कि यार इस सेंट मार्किंग से भी उस फेरोमोन निकलते हैं। हार्मोन, एक तरह का हार्मोन होता है फेरोमोन, उससे ये पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं जानवर। टाइगर जब सूंघेगा ना टाइगर के बच्चों को, तो उसे पता चल जाएगा कि इसने मेटिंग करी है कि फॉल्स मेटिंग करी है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ, ये भी एक टॉपिक है। तो जब वो आ गया फीमेल की टेरिटरी में, दूसरा मेल आ गया, वो कभी मना नहीं करेगी। अगर उसके बच्चे नहीं हैं, वो देखेगी कि ये स्ट्रांग है कि वो स्ट्रांग, उसको स्ट्रांग चाहिए। स्ट्रांग क्यों चाहिए? अगर उसको चॉइस दी जाए, जैसे एक साथ तो उसको 2 टाइगर नहीं दिखते। पहले वाला टाइगर की जितना फर का कलर डार्क होगा और जितना उसका बॉडी बिल्ड स्ट्रांग होगा, उसको प्रेफर करेगी, क्योंकि स्ट्रांग बच्चे होंगे। हाँ, जीन्स उसको स्ट्रांग चाहिए हर जानवर का। अब क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली एक टाइग्रेस मैंने स्पॉट करी थी, त्रिशूला बोलते हैं, फाटो जोन में। उसका बड़ा मीडिया में आया कि फॉल्स मीटिंग। वो मेरे उसका भी किस्सा बताऊं कि उस दिन हम गए तो सफारी में हमें मतलब स्टार्टिंग में गाइड ने बता दिया कि आजकल सर बड़ी स्पॉट हो रही है कब के साथ। तो हमने चलो भाई वहीं चलो। सफारी तो वहाँ फाटो का मेरा पहले से वीडियो था। बहुत अच्छा गर्मी के दिन थे, जून का महीना, 9-10 बजे सिर में धूप लग रही थी, जहाँ हमारी जिप्सी को जगह मिली थी धूप आ रही थी। तो बहुत हो गया, मेरे फिर भूख भी लग रही थी। मैंने कहा भाई चलो कैंटीन चलो, पकौड़े वकौड़े खाएंगे। बोला सर आने वाली है। अरे मैंने कहा छोड़ो यार। गए, पकौड़े खा के आए तो बोला अब तो सर मिलने का चांस नहीं, वापस चलते। मैंने कहा भाई एक बार ले चलो, मन की तसल्ली हो जाए, क्या पता लेक पे। वहाँ गए तो एक हमारी गाड़ी, 2 गाड़ी और खड़े थे, तो कोई टाइगर नहीं। खड़े होकर मैं अपना वीडियो बनाने लगा। वहाँ पे हाथी अपनी पीठ रगड़ता है, एक पेड़ पे बड़े मिट्टी के निशान है फाटो जोन में, वो ग्रीन लेक बोलते हैं उसको। तो मैं उसके बारे में कुछ बता रहा था कि हाथी पीठ रगड़ता है, ऐसे ऐसे करके जो भी है। तभी झाड़ी मुझे दिखा, मैंने कहा लाल लाल कुछ
पहला थॉट आया टाइगर, फिर मैं टाइगर नहीं, मुझे लगता सूखा पत्ता है, हिल रहा है, क्योंकि हिल रहा था वो। तब तक वो कैमरा बंद कर चुका था वो, उसको दोबारा मैंने ऑन किया, फिर फीमेल गाइड थी, उसको मैंने कहा तो वो क्या हिल रहा है वहाँ पे? बोली कहाँ सर? जब तक उसने बोला तब तक टाइग्रेस की आँख जो है मेरी आँख से मिल गई, पत्ते देख रही थी। और जो मैं बोल रहा हूँ कि जब वो रिवील हो जाता है तो अगर वो अटैक कर रहा होता है तो जब अगर सांबर डियर ने बता दिया फिर अटैक छोड़ देता है। तो वो जो छुपी हुई थी उसकी तो आदत है घात लगाने की, कि वो बहुत देर से खड़ी थी वहाँ पे, लेकिन वो आ नहीं रही थी कि भाई मैं छुपी हुई है। जैसी मेरी आँख से आँख मिली वो बाहर आ गई। फिर वो पूरा सीन मेरे वीडियो में है, निकल के आ रही है, मैं पूरा बता रहा हूँ उसके बारे में कि इसका मुंह सकरा है, ये टाइग्रेस है, फीमेल है, सारा। पानी में गई, पानी में जाने के बाद भी 3 जिप्सी थी, एक हमारी इधर, एक बीच में, एक उधर, तीनों का एंगल बिल्कुल अलग। वो सिर्फ मुझे देख रही वीडियो, आप वीडियो देखना, आँख से आँख मिला के देख रही मुझे ही, क्योंकि पहली बार आँख उसकी मुझसे मिली थी। बाद में उसी की फॉल्स मीटिंग का आया अखबार में। तो फॉल्स मीटिंग क्या होती है कि देखिए, ये टाइगर तो हर वक्त रेडी है, जब भी उसको लगेगा एक फ़ीमेल है तो वो इसका वो सीन नहीं है कि, हालांकि जनरली ये नवंबर से लेकर जनवरी करते हैं, यस, लेकिन इस समय में ज़्यादा होता होगा शायद, नहीं मतलब मीटिंग का रहता है इनका, लेकिन कि भाई ये पीरियड माना जाता है। लेकिन अगर आप बोलो पीरियड है तो आपको बताऊं, जो इसने फॉल्स मीटिंग करी है जुलाई में करी है शायद, ओके, त्रिशूला ने। ओके, जून में मैंने देखा है, उसके 1 महीने बाद करी है, जुलाई अगस्त में करी है, ठीक है। वो तो नवंबर से जनवरी के बीच का नहीं है। तो टाइगर ने कैसे करी मीटिंग? फॉल्स मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग प्रॉपर होती है, इंटरकोर्स प्रॉपर होता है, लेकिन उससे बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? फीमेल्स के एग नहीं है, एग रिलीज नहीं हुए ना। अब वो फॉल्स मीटिंग क्यों करती है? इसका पूरा चैप्टर है, अगर आप पढ़ोगे फॉल्स मीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे जुड़ी एक घटना और बताऊंगा आपको भी। तो टाइगर फीमेल के पास क्यों आता है कि भाई उसे मीटिंग करनी है। वो पहले तो सूंघ लेता है, फेरोमोन सूंघ लेता है। जब वो अपना यूरिन स्प्रे करती है उससे एक स्मेल आती है, उसको मालूम चल जाता है कि ये वाली फीमेल रेडी है मीटिंग के लिए। वो आता है, हो जाती है, वो घूम रहा होता है। अब उसको एक जगह टाइग्रेस के निशान तो मिल गया, उसका यूरिन तो सूंघ लिया, लेकिन स्मेल नहीं आ रही है। और उसको दूसरी कोई टाइग्रेस मिल नहीं रही है, क्योंकि वो नवंबर से जनवरी का टाइम है जब टाइग्रेस ज़्यादा आ जाती हैं उस पीरियड में, ठीक है ना। तो वो ये जुलाई का टाइम है या अगस्त का टाइम है, इस टाइम पे टाइग्रेस नहीं आ रही है, वो मीटिंग के लिए ढूंढ रहा है। तो वो क्या करता है, अगर उसको किसी का बच्चा दिख गया उस बच्चे को मार देता है। जब बच्चे को मारेगा तो फिर टाइग्रेस फिर से बच्चे के लिए क्रेव करेगी और वो उसके स्ट्रेस बोलते हैं उसको, वो उस मीटिंग के लिए रेडी होती, मतलब उसको बोलते हैं हीट पे आ जाएगी। लाइनस में भी यही होता है, सेम कहानी है, चाहे टाइगर समझो चाहे लायन। फॉल्स मीटिंग लाइनस भी करती है। अब टाइगर आया तो बच्चा मरेगा तो मीटिंग करनी ही पड़ेगी। तो टाइग्रेस दिमाग लगाती है, अरे मीटिंग कर लो चला जाएगा। बच्चे को छिपा के, एक तो फॉल्स मीटिंग जो त्रिशूला ने करी ये है कि बच्चे की जान बचाने के लिए उसने मीटिंग करी, प्रॉपर इंटरकोर्स हुआ, टाइगर का मतलब ख़त्म, वो चला गया, बच्चा बच गया, वो अपने बच्चे के साथ वापस रह रही है। अब अगर तो कोई बोले कि फॉल्स मीटिंग नहीं है, मीटिंग है, तो बच्चे क्यों नहीं हुए? मीटिंग के बाद तो बच्चे पैदा होते हैं, राइट, क्योंकि उसके एग्स रिलीज नहीं हुए थे, वो हीट पे थी नहीं। टाइगर के लिए प्रॉपर मीटिंग थी, फीमेल के लिए ये एक समझौता था अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। इसको बोलते हैं फॉल्स मीटिंग। ये तो हो गया जान बचाने का। रणथंभौर का एक रिवेंज ऑफ टाइगर की आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। एक जो मैंने अभी किस्सा बताया कि टाइग्रेस को अगर ऑप्शन मिल जाए, ह्यूमन नेचर भी ऐसा ही है, हम थोड़ा समाज में रहते हैं। हाँ, मैं आने वाला था, हम समाज में रहते हैं ना, लेकिन समाज में ना रहें, चॉइस होती ना अगर वो, तो अब उसको टाइग्रेस को एक टाइगर दिख गया जिसका फर का कलर लाइट है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके फर का कलर लाइट हो जाता है। ओके, ठीक है ना। जो अभी मुझे रिसेंटली राजा जी में मेरे सामने गाड़ी के सामने से निकल गया, हाँ, जो रात को आप जा रहे थे ड्राइव पे और यूं कूद के गया, आपने फोटो डाली थी। यस, तो मैंने देखा। वीडियो में नहीं आया क्योंकि गाड़ी की एलईडी लाइट थी, एकदम चमक गया। नहीं, पर आया वो ऑरेंज कलर का, ऐसा आया बाद में आया ना। लेकिन जो हमने आंखों से देखा ना वो ऐसा था, वो इवन मेरे साथ सरदार जी थे, वो बोले यार ऐसा लग रहा है नहाया धोया टाइगर निकल गया। मतलब पहला थॉट था एकदम देखो एकदम फ्रेश चमचमाता और ड्राई क्लीन हो गया है, राइट, क्योंकि उसका फर, वो मेल टाइगर है, 8-9 महीने का है, अभी जवान दिख रहा है, तो एकदम बढ़िया चटकीला उसका कलर है फर का। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा उसका कलर लाइट हो जाएगा। टाइगर्स को चाहिए चटकीले कलर वाला, बॉडी बिल्ड, कंधे स्ट्रॉन्ग, जीन्स। अब उसके पास 2 हैं, वो जिस डोमिनेंट मेल के इलाके में रह रही है,
जिसके अंडर में जो बड़ा सर्किल का हमने बुक में खींचा था और 3 छोटे Right. सर्किल बनाए थे, बादशाह तो उसकी है। कई बार लोग अल्फा मेल बोल देते हैं। राइट। तो मजबूरी है कि रहना उसके इलाके में है, तो मीटिंग तो उससे करनी पड़ेगी। पसंद वो आ गया है, तो उसने क्या किया, इसके साथ मीटिंग करी, नए वाले के साथ, नहीं पुराने वाले के साथ, पुराने वाले के साथ, ठीक है, ओके क्योंकि बादशाह है। ओके। टाइग्रेस को एक और पावर है, वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, खुद? खुद कर सकती है। व्हाट? हाँ, अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे 3 महीने का इनका होता है राइट, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो शुरू के 20 डेज है ना, हाँ। उसमें अगर वो चाहे तो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको टर्मिनेट कर सकती है, वापस सीट पे आ जाएगी। ये पावर है उसके पास। तो उस टर्मिनेट क्यों करेगी? क्योंकि जीन्स कमजोर हैं। नहीं, उसने करी, लेकिन पसंद तो दूसरा आ गया ना, तो उसको उससे बच्चे रहना इसके इलाके में है, इससे बैर कर नहीं सकती। तो जब इसने मीटिंग के लिए बोला तो करना पड़ेगा। मीटिंग क्योंकि वो हीट पे थी, राइट। तो मीटिंग से बच्चे हो जाएंगे। प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको उससे चाहिए। अब क्योंकि इससे मीटिंग कर चुकी है, तो ये तो अपने बच्चे समझेगा। उसकी गलतफहमी थी, उसने नहीं समझा। तो इससे करने के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया, और वो जो नए फर वाला स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग देखिए, अभी जो मैंने बोला जिसने हमारे सामने गाड़ी के सामने से क्रॉस किया, दिखने में सुंदर है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 8 महीने का है ना, छोटा वो बड़ा टाइगर एक पंजा मारेगा, मर जाएगा ये। उसको 3 साल में फुली ग्रोन होगा, मतलब मीटिंग के लिए 5 साल तक मान के चलो कि वो होगा ना, ओके। 5 साल का। लेकिन जो 8 साल वाला टाइगर है ना, वो स्किल्ड है, पावर और स्किल दोनों चाहिए। जब वो शिकार करते वक्त गर्दन घुमाता, वो उसका स्किल है टाइगर का, टाइगर स्किल्ड होता है, तो वो अपने स्किल से जीत जाएगा। तो उसमें इतना साहस नहीं है कि इसको आके चैलेंज करे, लेकिन उस इलाके में कभी कभी घुसपैठिया बन के घुस जाता है बड़े सर्कल में। इसको पसंद आ गया, अब उसके गई प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी, इससे भी मीटिंग कर ली। अब की बार प्रेग्नेंट हुई, बच्चे हुए, बच्चों को लेके आई इसके पास। इसको था कि मीटिंग तो मैंने, इसने सूंघते ही पहचान गया फेरोमोन से कि ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। इसने बच्चों को मार दिया, टाइग्रेस भाग गई। टाइग्रेस को ढूंढ के टाइगर ने मारा, रिवेंज, ये रियल घटना है। उसने उस टाइग्रेस को ढूंढा और फिर मारा उसको, मारा कि मतलब बेवफाई का बदला। जो इनकी लाइफ, जानवरों की लाइफ है ना, आप अभी जो मैंने हाथियों की घटना बताई आपको, हाँ जी, कि जहाँ क्रिमेट किया है वहाँ कोई निशान नहीं है, और जेसीबी ने कम से कम 10 फीट तो हाथी है, राइट राइट, और नमक भी डाला होगा, नमक से गलता है। 10 फीट से सूंघ के वहाँ पे मौन करना। अफ्रीका में भी हाथी की हड्डी पड़ी मिल जाएगी, हाथियों का ग्रुप जा रहा होगा, हट जा रहा होगा, वहाँ खड़े होके एक एक आके आपको वीडियो मिल जाएंगे, उस खोपड़ी को छुएगा फिर हटेगा। जैसे हमारे यहाँ शोक सभा होती है ना, वैसे उनकी होती है। बाप रे। तो जानवर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इंसान ने पहिए का आविष्कार नहीं किया होता, जिसके चलते वो डेवलप हो गया, तो आज की दुनिया पे राज हाथी कर रहा होता, इंसान नहीं। हाथी ज़्यादा पावरफुल है सर? पावरफुल नहीं, दिमाग ज़्यादा है उसके पास। तो टाइगर इंटेलिजेंट है, पर हाथी और ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर आप बात करोगे इन ह्यूमन ब्रेन, टाइगर का ब्रेन ह्यूमन से कम है, ओके, लेपर्ड का थोड़ा और कम है, हाथी का ज़्यादा है वेट, ब्रेन साइज ना। स्किल तो वहीं से आते हैं वो करते करते। तो वो ह्यूमन डेवलप हो गया, उसने पहिए का आविष्कार कर दिया, धीरे धीरे वो चीज़ें बनाता गया, आगे निकल गया, पढ़ता गया। बुक हाथी के पास नहीं है बुक, लेकिन हाथी के पास जो है वो आपके पास नहीं है। आप अपने पैर से सुन सकते हो, हाथी सुन सकता है। हाथी बाकायदा लैंग्वेज रीड कर सकता है पैर से। वो जो थंपिंग साउंड यहाँ जनरेट करेगा, दूसरा हाथी उसके मैसेज को पढ़ लेगा, किसने बोला क्या है, वाइब्रेशन से। वो सूंघ के पानी का पता लगा लेता है 3-4 मील दूर से कि वहाँ पानी है। रूट उसको वो याद रहते हैं। एक चीज़ बताओ, आप पैदा हुए, आपके दादाजी कहाँ गए थे, आपको याद है? हाथी को याद है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में मैंने अभी बताया कि हाथी ख़त्म हो गए थे। छत्तीसगढ़ से आए वो सेम उन रूटों पे जाते हैं जहाँ पे उनके पूर्वज जाते थे। और छत्तीसगढ़ में भी जब ख़त्म हो गए थे, मेरे एक पॉडकास्ट मेरा भी एक जंगल पॉडकास्ट है, उसमें एक सब्सक्राइबर आए थे, वो हाथियों के इलाके से थे। उन्होंने बताया था कि जब हम बच्चे थे वहाँ हाथी नहीं थे। हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि यहाँ हाथी जाया करते थे। अब जब हाथी आ गया वो वहीं से जा रहे हैं। उनके माइंड में पूरा मैप है। वो तो पैदा भी हुए,
कहाँ से आ रहा है? तो एक साइंस उनके पास है जो इंसान पहुंचा ही नहीं वहाँ तक। और उनके सुनने की पावर, जो हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन नहीं पाते वो सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज के नीचे भी सुन लेते हैं। तो जो एक को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, एक क्या इंफ्रासोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो दोनों साउंड वो सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। पावर के मामले में जो उनको ईश्वर ने पावर दी है हमसे बहुत ज़्यादा दी है। हम स्किल्ड हो गए तो हमारा राज चलता है।